हंगाम सर कहाँ है? अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर उनसे दिया हूँ, कहना बस कि वो आते ही वक्त होंगे। पैसे लेते हैं। किसका फोन है? हम जो कह रहे हैं वही सही है। हेलो। हेलो दोस्त। हे, अभी तक तुम कहाँ हो? हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ए, मुझ पर चिल्ला मत यार। कनल कहाँ है? अरे उसे और प्रेम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर तो पुलिस मेरी माँ को भी ले गई होगी। अरे यार, हम लोग मामले को सॉल्व कर सकते हैं। तुम हो कहाँ? मुझे फोन दे। ए, इन सब का कारण वही आदमी है। मैं मार डालूंगा उसे। वो सब छोड़ो, तुम पहले यहाँ आओ, बाद में उससे बात करते हैं। तुम टाइम वेस्ट मत करो, समझे? हेलो? क्या कहा उसने? मुझे फोन दे। काट दिया उसने। वो काफी नाटक कर रहा है। अब ये क्या मुसीबत है? क्या समझता है वो अपने आप को? हेलो, आ गया क्या? आ गया हूँ। रुको, मैं आ रहा हूँ। शांत हो जाइए। नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। नायकम, इंक्वायरी से पता चला है जो लड़के भाग गए थे उनके पास हथियार थे। तुम जरा संभल के रहना। मुझे संभल कर रहने के लिए कह रहे हो आप? पहले मेरे पैसे निकलवा दो, उसकी फैमिली को बुलाकर पूछताछ करके पेपर्स पर साइन ले लो। अरे वो हथियार लेके घूम रहे हैं, बड़े ही आपको खतरनाक क्या हैं। लगता है मैं उन सड़क छाप गुंडों से डर जाऊंगा? मैं नहीं तुमसे डरता। बात करता हूँ। जाओ 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 जाओ, तुम भी जाओ। ऐसी प्यार है। देखो सर आ गए। सर बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। अरुण, इंक्वायरी तक उन्हें शांत रहने को कहो। यस सर। हाँ। सर मैंने आपसे कहा ना कि पैसे खर्च हो गए हैं सर, हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा है। सर प्लीज हमारे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर। सर प्लीज सर, हमें जाने दीजिए ना। उनसे कहिए ना सर, हमें छोड़ दें। चीटिंग के केस में इंस्पेक्टर विशाल तहकीकात कर रहे हैं सर। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। जी सर हमने चीटिंग नहीं किया है सर, हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना। कुछ तो कीजिए ना सर। सीटों की ब्रोकिंग की केम यूनिवर्सिटी में? हाँ सर। सर, इन्होंने एक भोले भाले पेरेंट्स को मेडिकल सीट दिलाने का वादा करके उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं छानबीन करता हूँ सर। हाँ, वो इंस्पेक्टर अपना ही आदमी है। मैं उसे मार दूंगा, मार दूंगा। वो आदमी तुम्हें कितना दे रहा है? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। कॉलेज के मैनेजमेंट और ब्रोकर जो इसमें शामिल है उन पर चार्ज लगा रहा हूँ। उन्हें बेनकाब करने का यही एक रास्ता है। जो भोले वाले पेरेंट्स हैं ना, उनसे जाकर एक कंप्लेंट लिखवा लो। केस होल्ड नहीं कर पाएगा सर। मतलब हम लोग रूलिंग पार्टी के दबाव में आकर केसों को देखते ही नहीं है। बोलो। हाँ, जाओ। ओके सर। कर्नल, तुम्हारा फोन आ रहा है। ये जरूर नजीर का फोन होगा। उसे कहो चिंता करने की कोई बात नहीं। चाहे जो हो जाए हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। वो सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनता है। हम लोग तो फंस गए हैं। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? हाँ बोलो। तुम क्या कर रहे हो? रूम पर हूँ मैं। हमें इसमें कभी नहीं आना चाहिए था। अब हम लोग इसमें फंस गए हैं। हाँ हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन इसको फेस करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। वो तेरे घर आने वाला है क्या? अभी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पैसा वापस नहीं करा तो वो मार डालेगा। उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा अगर उसने हमारी जान ले ली तो। भाई तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग चुपचाप बैठकर देखने वालों में से नहीं है। मुझे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसे पता चला तो वो सह नहीं पाएगी। नजीर, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा यार। कहाँ हो तुम? अपने घर के पास। तुम्हारी माँ काम से वापस आ गई होंगी, अभी घर जाओ। फिक्र मत करो, इससे सुबह निपट लेंगे। अभी तुम घर जाओ। हेलो, हाँ बोलो माँ। कनल, नजीर अगर उठ गया हो तो उसे घर आने को कह दो। नजीर यहाँ नहीं है माँ, कल रात उसने बोला था कि वो घर जा रहा है। नहीं, वो तो मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ जा रहा है। उसका फोन स्विच ऑफ लग रहा है। लेक्चरर के घर चला गया होगा, मैं पता करता हूँ माँ। क्या हुआ? यार पिछली रात नजीर घर नहीं पहुंचा। हमें इसमें कभी नहीं आना चाहिए था। अगर पैसा वापस नहीं किया तो वो मार डालेगा। हाँ, मैं इधर देख लूंगा। तुम जाके एमजीआर नगर के लड़कों से पता करो। मैं यहाँ सब देख लूंगा। चलो चलते हैं।
नजीर, ए नजीर, आपने इधर किसी कॉलेज के लड़के को देखा क्या? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। ए नजीर, तुम्हें शर्ट को अंदर करके ड्रेस अच्छी कर लेनी चाहिए, तभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर ट्रस्ट करेंगे। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? ले पकड़ इसे। तुम कहाँ जा रहे हो? कनल, ए कनल रुको, कहाँ पर जा रहा है? इसे रोको। ए इधर क्या कर रहा है? हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे घूर क्यों रहे हो? हाँ ज्यादा घूर आना तो अच्छा नहीं होगा, समझा क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? घूर क्यों रहा है तू? हाँ? नजीर रात से लापता है, देखा क्या? उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। देखो, अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो सीधा बता दो ना। जा रहा है यहाँ से, किसी ने उसे मार के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया होगा और तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ भाग यहाँ से। ए अगली बारी तेरी है, कसम खाता हूँ छोड़ूंगा नहीं तुझे। बच्चे, इन्हें बच्चा मत समझना तुम, ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। पता भी है इन लोगों ने रवि वर्मा की मेडिकल सीट को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। रवि वर्मा की सीट? ए कनल, चल छोड़, जाने देना। ए अभी नहीं तो फिर चांस नहीं मिलेगा, हमें इसे यहीं मार देना चाहिए। देश के खूनी दरिंदे यहाँ आकर हमसे टकराने की जरूरत करते हैं। सर कुछ पता चला क्या? सुनो कनल, मैंने कॉलेज और हॉस्टल में देख लिया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। बताओ हम क्या करें? मुझे लगता है रवि वर्मा के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। मेरी लाइफ वैसी ही चल रही थी जैसा मैं चाहता था। जब तक मेरे पापा ने मेरा एडमिशन चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं कराया था, वहीं से मेरी सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। मेरे घर से मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। हताश होकर मैं वापस अपने घर जाना चाहता था, लेकिन एक चीज ने मुझे रोक लिया, नजीर की फ्रेंडशिप ने। जब मैंने शुरू में कॉलेज ज्वाइन किया था, तभी उससे मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जिसने मेरी लाइफ बदल दी। ये ले थोड़े पैसे। ए थैंक्स यार, एक्चुअली मेरे पापा मुझे पैसे भेजने ही वाले हैं, आते ही वापस कर दूंगा। तू इसके बारे में चिंता मत कर, क्या हो गया इसे? जाके बिल भर के आना। वो क्या है ना, पैसों के लिए मैं उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, और पापा ने मुझे 2 लाख दिए हैं कॉलेज में एडमिशन के 2 लिए। लाख किस लिए? कॉलेज में सीट मिलने के लिए, ऐसे मेरा एडमिशन नहीं हो सकता था। यार ये कॉलेज तुम्हें पैसा तो देगा अगर तुम किसी को सीट दिलवा दोगे तो। तुमने कभी सीट के लिए पैसे दिए हैं? मुझे तो फ्री में सीट मिली। सीट के लिए तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया? हम यहाँ पढ़े इसके लिए कॉलेज से हमें डोनेशन मिलना चाहिए। सुन भाई, तू जब कॉलेज में अपने पिताजी के साथ आया था, मैं तभी समझ गया था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। कॉलेज फाउंडर इन्हें सवारी कराने ले गया था। पापा, इस कॉलेज में कोई भी सीट्स के लिए पैसा नहीं देता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं बात करवा दूंगा। अरे पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं जमीन भी बेच दूंगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या पापा, आप भी माँ के गहने बेचना काफी नहीं था क्या कि आप हमारी जमीन भी बेचना चाहते हैं? अरे इतना भी सीरियसली मत लो। आप सीरियस हैं क्या? मुझे घर आने दीजिए। जिस प्रोफेसर ने मुझे सीट दिलाई थी ना, उसको धोता हूँ। हमसे खिलवाड़ करने की हिम्मत उसकी। अबे चुप, नहीं तो मार खाएगा। वो 20 वर्षों से टीचर है, तुम्हें लगता है तुम बेहतर जानते हो? ओह, तो ऐसा है। सही है पापा, सुपर डिसीजन पापा, शानदार। साइडो, बाहर जाओ यहाँ मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ सर। मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी क्यों दिखाओ? बाहर लेकर जाओ। बकवास बंद करो और मेरे पैसे लौटा दो। अगर फिर से तुमने मुझे छुआ ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना मुंह बंद कर दो, चलो, मेरे पैसे लौटाओ। जानता हूँ कभी किसी कॉलेज के अंदर नहीं जा पाएगा तू। छोड़ना यार। अरे सर, छोड़ना। मेरे होम टाउन मैं से कह रहा हूँ, छोड़। ऐसे वंचित कर दूंगा। क्या कर रहा है तू? मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ और तू तो सर, आप जाकर उससे बात ठीक कीजिए है, मैं ना। संभालता हूँ। चल बाहर। तू पागल हो गया क्या? लड़ाई करके अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है? देखो इन सब में मत पड़ो तुम। वैसे भी तुम्हारा पैसा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तुम कुछ सीट बेचकर अपने लिए पैसा कमा सकते हो। एक लेक्चरर होके आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर? यहाँ लेक्चरर भी सीट बेचकर अपनी सैलरी निकालते हैं। अच्छा ठीक है, रात में मिलते हैं। मेरे बिना शुरू मत हो जाना। मेरे पापा भी ना, वो तो माँ की गहनों के साथ जमीन भी बेचने वाले थे, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। यार मेरे पापा मेरे लिए एक भी अच्छा काम नहीं कर सकते। धीरे धीरे धीरे। उस दिन से मैंने अपने पापा को एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में डालना एक भयानक गलती थी। हेलो, किसी ने चेयरमैन की खिड़की का कांच तोड़ दिया, इसीलिए हम पर 2000 रुपए फाइन लगाया गया पापा। पत्थर किसी और ने मारा तो हम इसका हर्जाना क्यों भरेंगे? अरे पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? जब तक मैं फाइन नहीं दूंगा तब तक मुझे कॉलेज अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। देना? तो ठीक है, मैं रूम पर ही रहता हूँ। तुम कॉलेज जाओ, अभी मैं सड़क पर हूँ, बीच रोड पर खड़ा हूँ। घर पहुँच के पैसे भेजता हूँ।
पापा, कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। 2000 रुपए आप मुझे भेज सकते हैं क्या? किस चीज का प्रोजेक्ट? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पापा, आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी है बताओ। वो क्विकिंग थियरी के साथ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है समझ गया, मैं भेज दूंगा पैसा। आपका फोन बज रहा है, जवाब दीजिए। अरे बजने दो। शायद कोई इमरजेंसी हो सकती है। पापा, अब क्या है? आज क्लास में ना एक लड़की को मैं अपनी पेन दे रहा था। लड़की से बात करने के लिए 500 रुपए फाइन लगा मुझ पर। फाइन? हाँ पापा। पापा, आप तुरंत 2000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? लेकिन तुमने कहा था 500 रुपये है। 4 लड़कियां थी पापा। अब क्या हुआ? वो तुम्हारा बेटा है ना, लड़कियों को सूंघ रहा था। हर जाना मुझे भरना पड़ेगा। तुम्हारे पापा दुबई से हर महीने तुम्हें पैसे नहीं भेजते क्या? अभी तो तुम्हारा घर भी पूरा नहीं बना है। भाई, इसे मैंने बनाया था। मेरे पापा दुबई में नहीं है। मैं छोटा था तभी छोड़कर चले गए। चुप कर, उल्लू मत बना। मैं सीरियस हूँ यार। मेरी माँ इसे बनाने के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती है। बेचारी औरत। कनल, खाना खाने नीचे आ जाओ दोनों। हाँ, आया माँ। माँ बुला रही है, चलो। तू चल, मैं आता हूँ। चलो। ये तुम्हारी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है, चेहरा भी ठीक से दिख नहीं रहा है। कॉलेज में कोई कुछ कहता नहीं है क्या? हाँ, घर पर ऐसे ही जाओगे? 3 दिनों से पापा ने मुश्किल से 500 रुपए भेजे हैं। मुझे लड़कों के साथ आधा प्लेट फ्राइड राइस भी शेयर करके एडजस्ट करना पड़ रहा है। हर सप्ताह घर जाने के लिए मैं 300 रुपए खर्च नहीं कर सकता। क्या कनल, तुम भी नाजिर की तरह मुझसे पैसे मांग लो ना। ऐसे भूखे नहीं रहने चाहिए। तुम उसे कहोगे नहीं? अरे छोड़ो ना माँ, क्या इसे तुम भी? बोला माँ, लेकिन इसे तो सब कुछ अजीब रहने दो लगता है। माँ, मैं ठीक हूँ। देखो, चाहे जो हो, माता पिता इम्पोर्टेंट है। बार बार पापा को फोन करके पैसे भेजो की रट मत लगाओ। खर्च निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है माँ। मैं और कर ही क्या सकता हूँ? मेरे पापा एकदम बेकार है माँ। अच्छा हुआ मेरे पापा यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है? कोई बात नहीं यार, चलता रहता है। अरे मुझे नहीं चाहिए माँ, रहने दो। क्या कर रही हो माँ? रखो उसे। हाथ खोलो। अरे माँ। माँ प्यार से दे रही है, ले नजीर ले, की बात मना सुनो। मत कर। तुम में और नजीर में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। नजीर की फैमिली के बाद मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई थी, वो थी माधवी। लास्ट टाइम मैंने उसको 10th के ट्यूशन क्लासेस में देखा था। एक दिन मेरे घर जाते समय वो मुझे फिर दिख गई। बस में काफी भीड़ थी, इसलिए तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, सही बोला ना? बच्चू, तो क्या? मैं बाइक से अकेले चेन्नई जा रहा हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? मजाक बंद करो, वापस घर जा रही हूँ। हाँ कह दो ना। ठीक है, चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे तो अन्याय भाई, अन्याय। ये कौन है दीदी? घर जाओ। ये तो सेंट मेरीज में पढ़ती है। मैंने इसे सग्गेम्स ट्यूशन क्लासेस में देखा है। यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। अरे यहाँ क्यों? रोको ना। इधर क्यों? मैं तुम्हें रूम तक ड्रॉप कर सकता हूँ। रहने दो, मैं यहाँ से सीधा कॉलेज जाने वाली हूँ। तो फिर मैं तुमको कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। रहने दो, मैं नहीं चाहती तुम जाओ। ठीक है, जाओ। तुम्हें निकलना चाहिए। भाई, कट्टा बोमन नगर जाना है। मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। मेरी फ्रेंड ने फोन करके बताया कि इमरजेंसी है। ये मेरी फ्रेंड का घर है, समझे? अच्छा, तो अब से तुम्हारे फ्रेंड के ही रूम पर मिलता हूँ। तुम मेरी बीबी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी आए। आइए सर। नमस्ते सर। अरे आओ रवि। और ये बताओ, वो नीट का जो बिजनेस चल रहा था उसका क्या हुआ? वो यहाँ आया है, आपको मीटिंग में जाना चाहिए, जाइए। तुम्हारे पापा को बताना चाहिए था कि वो रवि वर्मा के साथ मीटिंग कर रहा है। उससे क्या कमी रह जाती? अगर आप नहीं जाते हैं तो आप शिकायत मत कीजिएगा कि वो उनसे पैसे ठग रहा है और वो आपकी इज्जत नहीं करते, या ये कि आप एडमिशन संभालना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि वो आपको शामिल करे तो उन्हें इम्प्रेस कीजिए, जाइए। वरुण, ऐसे यहाँ खड़े मत रहो। अगर हो गया तो बाहर चलो। अपनी उम्र का लिहाज रखो। तुम्हें कितनी बार कहना होगा? अरे आ जाओ, बैठो। मैं इससे नीट के बारे में पूछ रहा था। तुमने बताया था कि तुम्हारा वकील यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहा है। हाँ पापा, मेडिकल कॉलेजों के मालिकों की एसोसिएशन बेंगलोर के लॉबी सेट के माध्यम से सेंटर को अप्रोच कर रहे हैं। सभी भुगतान परफेक्टली किया जाएगा। नीट पक्का कैंसिल हो जाएगा पापा। रवि, तुम क्या सोचते हो? वो आपके पैसों के बल पर दौड़ने वाले हैं। तुम्हें ये कॉलेज की सीट बेचने के जैसा लगता है क्या? सेंट्रल के साथ लॉबी एक अलग तरह का बीच खेल में होता बोल के डिस्टर्ब मत करो। हाँ तुम बोलो। सर, नीट तो होकर रहेगा।
वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमें बस ये सोचना है कि नीट से पैसा कैसे बनाया जाए। फीस में बढ़ोतरी की वजह से कई स्टूडेंट्स एमबीबीएस बनने का सपना छोड़ देंगे और फिर हम उन्हीं सीटों को ऐसे लोगों से भरेंगे जो पैसा दे पाएंगे। बस यही मेरा आइडिया है। अपने नगद रोटेशन के लिए हमारी सीटों से पैसे का उपयोग करना बंद करो। चुप रहो, बीच में बोलने से मना किया था ना, ये ठीक नहीं है। ऐसा मत करो कि तुम्हें भगाना पड़े। आप पर शिकंजा अब जाओ। कसने वाला है। हाँ, ऐसा आधा अधूरा ज्ञान रखने वाला आदमी और बनना चाहता है फिल्म स्टार। रवि वर्मा पैसे का लालच दिलाकर स्टूडेंट एडमिशन ब्रोकर बनके सीट देने के इसके मार्केटिंग आइडियाज बहुत कॉलेज फॉलो करके पैसा कमा रहे हैं। चेन्नई के केम कॉलेज के फाउंडर का राइट हैंड है और उसका बहुत बड़ा गिरोह है। वो अपने गिरोह के माध्यम से ही एडमिशन सीट को कंट्रोल करता है। उसके धंधे में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और अब वो धीरे धीरे मेरी लाइफ में आ चुका है। ये तो शानदार है यार। वाह, ये वाली ड्रिंक बच्चू, अच्छी लग रही है। जरा मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, उसे क्यों लेकर आए आने दो ना। ए, धीरे धीरे पियो। ये पार्टी तो लाजवाब है। ये वाइब, ये नजारे। इस पार्टी का ओनर कौन है? ओनर नहीं है, होस्ट है। यार, उसने तो मेरा दिल जीत लिया। यही तो जिंदगी है। तुम लोग कभी पार्टी नहीं करते हो क्या? 105 रुपए में हम लोग एक क्वार्टर खरीद कर लाते हैं। हम सब रूम में पीकर खल्लास। क्या बात है यार। हाय। ए, जॉइंट स्मोक करोगे? एक्चुअली तुम्हें इस लेकर ब्रांड के बारे में पता है? हाँ? ये डेनियल बालाजी है या बालाजी डेनियल, पता है क्या? क्या डेनियल है? हाँ हाँ, वही वही वही। चलिए साथ में ड्रिंक करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। हे, हाय माधवी। वो देखो, वो है होस्ट। क्या हाल है दोस्त? अरे भाई, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। हे बॉस, आप अपना हाथ मुझे दो ना। मैंने लाइफ में ऐसी पार्टी मैं नहीं आपका देखी। बकाया दे दूंगा। वैसे भी मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसे हैं। कि ये क्लियर कैसे क्या है? जरा उम्र का तो ख्याल करो। ये ड्रिंक मुझे दो। अरे क्या कर रहा है तू? अरे लाओ, मेरी दो बात मुझे। सुनो। बर्फ नहीं है। बस कर यार, बहुत अरे हो तू गया। पूरा पागल है क्या? भला ऐसे कौन करता है? कहाँ है मेरा ड्रिंक? तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरा पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने, पागल कहीं का। तुम ऐसे पार्टियों को कैसे मैनेज कर लेते हो? अरे बस एक मेडिकल सीट बेची और फटाफट से पैसे बना लिए। फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट सब एक ही छत के नीचे। बॉस, वो किसी की मेहनत का पैसा होता है यार। तुम उस पैसे से बॉस देखो, ऐसा करना ठीक नहीं है। ये चेन्नई के स्टूडेंट ऐसी अपनी लाइफ बिताया करते हैं। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और इसके पापा, वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। हम लोगों ने कई स्टूडेंट्स को बहलाया और उसके बाद पैसों की तो जैसे बारिश होने लगी। और माधवी, अरे इसे भी ये सब पता है। अपने पापा का नाम बताना। कहीं वो इदय चंद्रन तो नहीं? ए, मुझे नहीं पहचानते हो क्या? किसको फोन मिला रहे हो? शायद नहीं पहचाने। क्या? तुम जरूर कई लड़कों को बहलाए होगे। तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाप से भीख मांगनी पड़ रही है। कनल को समझे मार रहा है। तुम? तुमने तो अपनी बेटी को केईएम कॉलेज में डाला, लेकिन मेरा एडमिशन कचरा कॉलेज में करवा दिया। मुझे एक बार वहाँ आने दो, सबके सामने जलील करूंगा तुम्हें। अगर मुझे पता होता कि माधवी तुम्हारी बेटी है तो मैं उससे कभी प्यार नहीं करता। सॉरी यार, गलती हो गई। तुम्हारा नाम लेकर मुझे तुम्हारे पापा पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कहोगी तो कसम खा लूंगा मैं। तुमसे उल्टी बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, समझे? मैं तुम्हारे साथ बकवास थोड़ी कर रहा हूँ। हे, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम मेरे पापा को गाली दे रहे हो, मैं भी तुम्हारे पापा को गाली दूं? देना है तो दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हारी माँ को? माँ को क्यों घसीट रही हो? देखा, अब तुम्हें गुस्सा आया ना? जैसे तुम माँ से प्यार करते हो, वैसे मैं भी पापा से। मेरा नंबर डिलीट कर दो। वो कोई बाहरी थोड़ी है। अरे वो तेरी होने वाली बीबी का बाप है। अरे अपने बाप से बाद में बात कर लेना यार। डैडी, कनल का फोन है। उसे कह दो पापा घर पर नहीं है। यहाँ ले आओ। रुको, पापा नशे में हैं। मैं भी हूँ, फोन दो उन्हें। हेलो। हेलो पापा। मुझसे पैसे के लिए मत कहना, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। तुम चाहते हो जिंदगी भर मैं ही तुम्हारा बोझ उठाऊं? पढ़ाई करते करते कुछ काम कर लो। यार पापा, बार बार मुझे फोन करके ऐसे परेशान मत किया करो। फिर आप मुझे इंजीनियरिंग में क्यों डाले? आप क्या चाहते हैं, मैं पढ़ाई करूं या पार्ट टाइम जॉब करूं? अपने पापा से कोई इस तरह बात करता है क्या? तू अपना मुंह बंद कर। क्या कहा तूने कनल? मुझसे तू ऐसी बात करेगा? पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। क्यों रहे हैं? क्या हो गया? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अंदर जाओ। परवाह नहीं करता हूँ। अरे चुप रहो। कुछ नहीं करेंगे। मुझे आपका पैसा चाहिए भी नहीं। मुझे पता है पैसा कैसे कमाना है। अब मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमेशा उनसे पैसे के लिए झगड़ते हो।
चेन्नई में कितने सारे काम हैं। अगर पैसा कमाना है तो पार्ट टाइम जॉब कर लो। कॉलेज के बाद हम पैसे कमा सकते हैं। ये हुई ना बात। तुम्हारा कहीं कोई उधारी है क्या? तुम्हारा है क्या? हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ना आगे जाके भीख मांगना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है मैं अब कॉलेज में सीट बेचूंगा। यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। एडमिशन कराने वाले ब्रोकर के पास मैंने अच्छी से अच्छी बाइक देखी है। हाँ मैंने भी देखी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे पापा की तरह तमिलनाडु में और भी लोग हैं जो खुद के लिए नहीं सोचते हैं, और जब तक ऐसे लोग हैं एडमिशन में बहुत पैसा है। अब तुम लोग मुझे फुल टाइम ज्वाइन करोगे या पार्ट टाइम ज्वाइन करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल से ही ये मेरा फुल टाइम जॉब होने वाला है। ये फ्रेंड किसका है जानता है? ये रवि वर्मा की टीम से है। हम केम यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। शहर के बच्चे बहुत चालाक होते हैं, उनसे दूर ही रहना। देसी जानवरों को टारगेट करो। हंस क्यों रहा है? हम शहर के लड़के ओवर स्मार्ट होते हैं, ये सच नहीं है क्या? ऐसा है क्या? चलो काम पे लग जाओ। एक सीट पर मेरा कितना कमीशन होगा? कौन है ये? अरे पहले अपने पेरेंट्स अरे को मैं तो कमीशन लेकर की तो आओ। बात कर रहा हूँ। छोड़ो यार। चलो ए नजीर, वे लोग कुछ छुपा रहे हैं। वे लोग हमें बुद्धू समझ रहे हैं यार, क्योंकि हम लोग गांव के हैं। हाँ सही बोल रहा है। तभी तो पता नहीं तुम दिमागदार कब बनोगे, कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाता है। अपने माँ बाप को मनाना उतना आसान नहीं होता जितना आसान अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को मनाना होता है। ये कला हर किसी को नहीं आती। क्या तुम मुझे उल्लू समझ रहे हो? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो क्या? पेरेंट्स से कितने भी पैसे ले सकते हो, पर वो कितनी तकलीफ देंगे तुम्हें पता है? नंबर तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर आपके बेटे के इंजीनियरिंग सीट के बारे में कुछ बात करनी है। आदमी, मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा रहेगा ये मुझे अच्छे से पता है। फोन करना बंद कर, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। दलाल कहीं का। फोन रख। सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है सर। आपके बेटे को कॉलेज की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी। फ्री सीट? सच में? क्या बात कर रहे हैं? तू क्या कर रहा है? मुझे काम करने दे। पागल हो तुम लोग? पापा चलिए चलते हैं, इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है पापा। वो काफी देर से वहाँ पर है, अगर वो चला गया तो? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको आगे की डिटेल्स देते हुए। अगर वो चला गया तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। फ्री सीट के लिए बोला तब वो यहाँ आया, अब वो कहीं नहीं जाएगा। कॉलेज के बारे में पहले पेरेंट्स को जान लेने दो। एडमिशन हो रहे हैं क्या? हाय सर। हेलो बेटा। अरे ज्यादा मत सोचिए, कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, जॉब प्लेसमेंट की तो गारंटी है। मैं उससे वो करवाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। सुनो पापा। सर सॉरी, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिर्फ 5 ही सीट है, आपको जल्दी आना चाहिए था। वो सीट्स बाकी कैंडिडेट्स को मिल चुकी हैं। प्लीज ट्राई करके मेरी हेल्प कर दो ना। मैं पता करता हूँ दूसरे कॉलेजों में फ्री सीट है कि नहीं। नहीं, मैं अपने बेटे का एडमिशन इसी कॉलेज में करना चाहता हूँ। सर ये यहाँ के प्रोफेसर हैं, यही कुछ कर सकते हैं। 25,000 में काम हो जाएगा। सर 15,000 में कर दीजिए ना सर, प्लीज सर। नहीं मुश्किल सर ये कष्ट में है सर, प्लीज कर दीजिए ना सर। आप नजीर के साथ जाइए, ये डीडी बनवा देगा। ठीक है। ये सब कुछ मार्केटिंग है। ये मेरा नंबर है, मेरे पास पेरेंट्स लेकर आओ, काम हो जाएगा। हम लोग गांव वाले हैं, यही हमारी ताकत है। काउंसलिंग के माध्यम से मैं अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा चाचू। जिन्होंने भी 12वीं पास की है उन सब की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ। तू पैसे लेकर कहाँ भागने वाला था? हाँ, ये तमिलनाडु में कहीं भी सीट की दलाली नहीं करेगा, समझो? मेरे गांव में जिन्होंने 12th पास की है ये उन सभी की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। मैं बस एक कॉल करूंगा और वो यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लेंगे। ECE चाहिए तो हम उन्हें E और I देंगे। मैकेनिकल चाहिए तो हम उन्हें मेटलर्जी और मैकेट्रॉनिक्स बताएंगे। उन्हें उन डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई के लिए ब्रेन वॉश किया जाएगा जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। जिन कोर्सेज की डिमांड नहीं है उन्हें बेचकर हम काफी पैसे कमाएंगे, और ऐसा करने के लिए हमें ऐसे स्टूडेंट्स को जगह जगह ढूंढना होगा। ऐसा करके हम स्टूडेंट्स की सेवा कर रहे हैं। जो ये कोर्स करना चाहते हैं उन्हें मैं 50% डिस्काउंट दिला सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। मैकेनिकल में 3 सीट, सिविल में 3 सीट और बिस्कॉम में 2। बढ़िया अंकल, अपना नंबर तो बताइए। ये वो सीटें हैं जो आज मैंने बेची हैं, और तू एजेंट के सामने पेरेंट्स ऐसी बातें नहीं कर सकता। सॉरी, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम चलो ना, मैं एक क्लाइंट का वेट कर रहा हूँ। हम आपको स्टूडेंट ला कर देंगे सर, आप हमें अच्छा डिस्काउंट दीजिए। कॉलेज में 100% जॉब प्लेसमेंट हुआ है सर। तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझसे मांगो माँ। पापा पहले से दुबले होते जा रहे हैं, उन्हें जरा देसी मुर्गा खिलाओ। वो बहुत ज्यादा पीते हैं, उन्हें अच्छे से खाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। हमारे कॉलेज की सीटों को भरकर इसका मान बढ़ाओ। तुम्हारा सर्टिफिकेट क्लियरेंस, तुम्हारा पेपर, सब कुछ मैं देख लूंगा। लेकिन सर हमारे कॉलेज के लिए पेरेंट्स में उतनी डिमांड नहीं है सर। अरे तू चुप करना। अरे ऐसा नहीं है सर, हम अपने कॉलेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा बेटा। तुम जैसे टैलेंटेड लड़के को डिमांड क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है? सही बोला ना थंगम? ठीक है? ठीक है सर, अपने कॉलेज पे फोकस करो, समझे? अरे भाई, पहले तुम लोग काम के लिए मुझसे भीख मांग रहे थे और अब तुम लोग जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हो। मार्केट रेट कम करने और मेरे क्लाइंट्स को छीनने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? देखो चुपचाप 5 लाख रुपए दो और निकलो यहाँ से। यार 5 लाख से नहीं होगा,
10 लाख मांगो, नहीं तो हम लोग इन्हें जंगल में गाड़ देंगे। ये बॉस, क्या बोल रहे हो? तुम हमारा टाइम मत खराब करो। तुम्हें पैसा क्यों देना क्या बोला होगा? रे? अरे, टाइम बर्बाद मत मैं कर, इनसे समझा? बात कर रहा हूँ ना, ये अच्छे लड़के हैं, पैसे दे देंगे। तुम लोग अपने ही ग्रुप के हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा भाई, हूँ, ऐसा वरना थोड़ी तुम लोग होता है। बचते रहे। रुक, चल यार। रुकना। तुम सुनो, हम हमारे यहाँ के लोगों को सीट बेच रहे हैं, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? ए, तुम्हारे लोग, कॉलेज हमारी एरिया में है, उनकी सीटें भी हम ही बेचेंगे। तुम लोग होते कौन हो? हाँ, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो तो गांव से आते हैं ना। तुम गांव वालों को लूटकर अपना पेट भरना चाहते हो क्या? हमारे यहाँ के लोगों को हम ही सीट बेचेंगे। जो करना है कर लो। चलो। वो देख, अहंकार दिखा तेरा रहा है। दिमाग खराब ये हो गया कमर, है। मैंने कहा वहीं पे रोक। उससे गुस्सा मत दिलाओ, तो फिर खेल शुरू करते हैं। आजा। हे कनल, ऐसा मत कर। ए कनल, छोड़ना कनल। कनल, इसे दूर लेकर जा। कहाँ जा रहा तू? भाई 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 भाई। अपने गांव के देवता के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा था, लेकिन हमारा कॉलेज दयनीय हालत से गुजर रहा है। एडमिशन के लिए कोई भी हमारे कॉलेज का चयन ही नहीं करता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कॉलेज को स्टूडेंट से भरा हुआ पाऊंगा। इसे देखकर हमारे गांव के देवता भी खुश नहीं होंगे। अगर तुम अपने नेटवर्क के साथ हमसे जुड़ जाओ तो हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। क्या कहते हो? सर, कंपटीशन काफी बढ़ गया है। आपके कॉलेज के लिए मैं सीटें नहीं बेच पाऊंगा, ये समय की बर्बादी है। मैं अपने कॉलेज के साथ चीट नहीं कर सकता। अपना कॉलेज बंद कीजिए और जमीन बेच दीजिए, खरीदार मैं ढूंढ दूंगा। मैं आपके साथ पार्टनरशिप का प्रस्ताव दे रहा हूँ और तुम कुछ अलग ही प्रस्ताव दे रहे हो। यूनिवर्सिटी के लिए तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम हमेशा दलाल ही बने रहोगे। निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है यही सच्चाई है। बस तुम्हें ये बात मुझसे पता चल गई। मैंने कहा निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। यूनिवर्सिटी चेयरमैन के दामाद जी तुम्हें बाहर निकालने के लिए चुप नहीं बैठने वाले हैं। उस पर गुस्सा दिखाना, तुम बहुत भोले हो। यूनिवर्सिटी के लिए आपने इतना कुछ किया, उसके बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे गंदे मुंह से बात करने की? मैं उस चेयरमैन की वजह से ही शांत बैठा हूँ। उसके साथ एक लूजर है जिसे वो झेल रहे हैं। वो हमारी फैमिली को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे तुम्हें हैं। लगता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझ पर मत चीखिए। उसके बारे में बात करना बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे तो बस इनको लेकर बुरा महसूस हो रहा है। ये उधर रख दीजिए। हमें इन सारी चीजों के लिए प्लान करना होगा अच्छे से। आने वाले एडमिशन सेशन में हमें अपना प्लान कायम रखना है। आखिर कब तक उसका इंतजार करेगा? एक घड़ी पहनने में इतना टाइम लगता है क्या? ओ नहीं, ये सीट बेचकर कमाया है? नहीं, मेहनत की कमाई से। तुम्हें अंदाजा भी है कि एक सीट को बेचना कितना मुश्किल काम है? पेरेंट्स हम लोगों को ढूंढते हुए नहीं आते, हमें उनको ढूंढना पड़ता है। मैं परेशान हो गई हूँ। यार तुम भी कमाल करती हो यार। पापा करे तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। बातें बाद में करना, पहले चल के जूस पी लो। वो मेरे गांव से है, सिगरेट फेंक दो नहीं तो तेरे गांव में गांव लोगों का को तो बता उसकी देगा। चिंता मैं क्यों करूं? अबे गिरा देना, वो मुझसे पूछेगा। उस लड़के को पहचानता है क्या? इससे कहीं देखा है? तुम यही पढ़ते हो क्या? हे, मेरे पापा भले ही सीट बेचते हो, पर वो एक प्रोफेसर हैं। तुम्हारा कॉलेज कभी खत्म होगा या नहीं? इसके बारे में मैंने चेयरमैन से डिस्कस कर लिया है। मैं सीटों की ब्रोकिंग करता हूँ तो वो मेरा सारा पेपर क्लियर करवा देंगे। तुम समझ गई ना? चलो निकलो यहाँ से, चलो अब जाओ भी, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। और अपना दिमाग भी साथ लेती जाओ। मैं तुम्हारे लिए सामान खरीदूं, पहले तुम ये कहना बंद करो मैं क्या करता हूँ इससे तुमको क्या? ये घड़ी तुम्हारे लिए मैंने कितने प्यार से खरीदी, तुम बस ये क्यों नहीं देखती हो? स्टॉप हर्टिंग मी। मैं सिर्फ तभी बात करता हूँ जब पैसे होते हैं। नेट में कम मार्क्स होने की वजह से इसका एडमिशन नहीं हुआ। मैंने सोचा चल के बात करूंगा तो एडमिशन हो जाएगा। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक आदमी है जो गारंटेड एडमिशन करवाता है। ये देखो, ये है वो नंबर। सर एक मिनट दिखाइए। सर ये कनल का नंबर है। कनल? कौन है वो? हमारा ही दोस्त है सर, अंदर ही बैठा है। वो यहाँ कॉलेज एडमिशन में दलाली करता है। पैसे चाहिए तो कॉलेज सीधा सीधा क्यों नहीं लेता? चीजों को उलझाते क्यों कॉलेज है? डायरेक्टली पैसा नहीं मांगते सर, वो तो एक नंबर के चोर हैं। वो तो बस रेट रखते हैं और बाहरी लोगों को काम पर लगा देते हैं। कॉलेज में रवि वर्मा नाम का एक आदमी है जो सीटों की दलाली करता है। मेरे दोस्त भी उसी के लिए काम करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपके काम के बारे में बात कर लूंगा।
सर बात यह है कि सीटें सच में बहुत तेजी से भर रही है, लेकिन हम लोग करा देंगे, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। यार तू बता ना। अब आपके हाथ में भाई। ठीक है, उससे बात करो, देखते हैं क्या होता है। बोलो। हेलो कनल, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर बात करनी है, फ्री हो क्या? मैं तो बिजी हूँ, आधा घंटा और रहूंगा, एक पार्क में हूँ। यार प्रेम के रिश्तेदार है, अपने बेटे को लेकर आए हैं। नीट में मार्क्स कम है तो ये मैनेजमेंट से खरीदना चाहते हैं। उनके पास हमें तुम्हारा नंबर मिल गया, इसलिए फोन किया। तुम्हें पता है मैं किसके साथ हूँ? अब तो पीटेगा मुझसे। हेलो हेलो अरे हेलो, बकवास कर रहा है, उधर जाके बात करो। किस बारे में बात कर रहा है? हमारे प्रेम के पहचान का ही है, मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए। मैं उसे रिसेप्शन पर लेकर आऊंगा, उसके बाद तुम देख लेना। वैसे भी हमारी काफी खर्चे हैं, अपने पापा के बारे में सोचो। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, बाय। क्या हुआ? उसकी मीटिंग खत्म हो गई है, वो आता ही होगा। चलो रे। ठीक है चलो। अपना आईडी कार्ड दो ना। क्यों? लाओ क्या ना। हो गया? अरे वापस कर दूंगा तुम्हें, लाओ दो ना मुझे, दो ना, निकालो यार। दे दूंगा वापस, ठीक है दे दूंगा, बाद में मिलता हूँ, बाय। आइए आइए सर, आइए। ए मुझे उसकी मार्कशीट देना। हाँ ये लो। हमें रवि वर्मा ने एडमिशन के लिए भेजा है। चलिए चलिए सर, काम हो जाएगा। एक नजर देख लीजिए सर, इसी कॉलेज में आपका बेटा आने वाला है। ये बहुत ही शांत कॉलेज है। आइए जरा आइए देखो बेटे, कितना बड़ा कॉलेज है। यहाँ एडमिशन होना मतलब गर्व की बात सर, है। चिंता मत कीजिए, आपको सीट मिल जाएगी। वहाँ से राइट लेकर आपको रिसेप्शन मिल जाएगा, वहीं पर मेरा एक फ्रेंड होगा। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपका काम हो जाएगा। हमने कईयों को डॉक्टर बना दिया है। कॉलेज में एडमिशन कराने वाले दलालों के लिए मेडिकल सीट की दलाली करना जैकपॉट जीतने जैसा होता है, लेकिन हमें दूसरे दलालों से डर रहता था कि कहीं वो हमसे पेरेंट्स छीन न लें। कनल, ये पेरेंट्स हैं। जी नमस्ते। हेलो डॉक्टर साहब। हाथ मिलाओ। कोई बात नहीं, ऐसे खड़ा क्या है? हाथ तो मिला, मार्क्स तो ला नहीं सकता। यार ये ऑफिस तो लग्जरी लगता है। मुझे तुम पर भरोसा है भाई, कैसे भी करके ये काम करा देना। अरे पहले चलो तो। सर आप थोड़ी देर यहीं वेट कीजिए। ठीक है। मैं अंदर जाके बॉस से बात करता हूँ, आप यहीं रुकिए। ए भाई सुनना। ठीक है बेटा। ख्याल रखना। ठीक है, चलते हैं। हाँ चलो। 1 मिनट चलो। हाँ भाई। तुम्हारा ये दोस्त काम कर देगा ना? अरे वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन आप तो मेरे गांव के हैं, आपको निराश नहीं करूंगा। देख बेटे, मैं तुझे जानता हूँ, पैसे उस कार में है, निराश नहीं होने दूंगा। हाँ। हो जाएगा ना? मेडिकल सीट के लिए हमें रवि वर्मा से मिलना है। हाँ। यहाँ आओ जरा। अरे जल्दी आओ ना। ओके। क्या चाहिए? दरअसल हमें रवि वर्मा से मिलना था। हे रुकना। पेरेंट्स रेडी हैं सर, अगर आप पैसा बता देंगे तो हम उन्हें लेकर आ जाएंगे। पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। हम लोग सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस सीटें ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें 30 में दे दूंगा। पेरेंट्स को यहाँ ले आओ। तुम बताओ क्या कहते हो? हमें बस 1 मिनट डिस्कस करने के लिए देंगे सर, मैं आता हूँ। चल। हमें इनके लिए उन्हें क्यों छोड़ना चाहिए? बदमाश कहीं के। भाई वो हमें 30,000 देने को कह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को उनसे मिलाना होगा। मेरी बात मानो तो उनसे नेगोशिएशन करके 90,000 या 1 लाख पर सेटल करना चाहिए। क्लाइंट को पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, और तुम चाहते हो उन्हें उनके हवाले कर दूं? तू समझने की कोशिश कर। चलो अभी जाकर सौदा पक्का करते हैं, क्या कहते हो? यार सच कहूँ तो मैं नजीर की बात से सहमत हूँ। मुझे तो लगता है कि हमें उनकी सीट की दलाली खुद ही करनी चाहिए। पैसा गाड़ी में और उससे हाई इंटरेस्ट पर लिया। कैसे भी करके काम को आगे बढ़ाते हैं, और कैसे भी करके हम उन्हें ये सीट कंफर्म करा देंगे। जरा सोचो इसके बारे में। भाई ठीक तो होना भाई। क्या यही वो लड़के हैं? ये कितना सही खेल रहा है। हाँ सच में। हे क्या हाल है दोस्तों? देखो यार, ईमानदारी से समझाता हूँ, केईएम में एडमिशन थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुमकिन है। अरे भाई, कुछ तो बोलो यार। उन्हें केम ही चाहिए, वहाँ सीट मिल जाए उसके लिए कुछ करना। भाई हमारे पास और कितना चांस है? पेरेंट्स इंतजार करने के लिए रेडी हैं यार। ओके ठीक है, सुनो। करंट सिचुएशन ये है, 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद मॉप अप राउंड होगा। मैं रवि वर्मा की टीम से पता लगा लूंगा कि उनमें से कितने लोगों की सीट कैंसिल हुई है। समझ गए ना मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं? तुम लोग सीट कैंसिल कर दोगे? दूसरे की सीट कैंसिल होगी तभी सीट फ्री होगी, और तभी हम लोग मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। गॉट इट? यही सही तरीका है। तो अपने हाथों में कैश रेडी रखना, ठीक है? अगले राउंड में सीट पक्का मिल जाएगी। अब तुम लोग जा सकते हो, ठीक है? फिक्र मत करो। चीयर्स। या ओके बाय। सर मुझे एक मेडिकल सीट चाहिए, ये हमारे कॉलेज के लिए जोर लगा रहे हैं और पार्टी रेडी है। सर कैंसिलेशन के बाद कोई सीट बची है क्या, या कोई एनआरआई सीट हो तो भी चलेगा? देखो, एक ही सीट बची है, उन्हें बता दो 50 लाख रुपए का डोनेशन देना होगा। तुम्हें 1 लाख दे दूंगा। अरे ये क्या बात हुई भाई? तो फिर मुझे फोन मत करना, कहीं और देख लेना। अगर तुम्हें कीमत मंजूर है तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो ऑक्शन में जाएगा। ठीक है भाई,
ओके रखता हूँ, थैंक यू। हे हाय। कैसी हो? भाई सुनना, वो 51 लाख मांग रहा है। इसमें ना हम 3 लाख बढ़ाकर 54 लाख मांगते हैं। प्रेम, तुम्हें उन्हें फंसाना होगा, समझ गया ना? हमेशा इतना कम रेट क्यों लगाता है? ठीक है फिर तुम ही रेट लगा लो। यार उसने तुमसे पैसों के बारे में बात की क्या? उसने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब उसे पैसों की फिक्र नहीं है, उसे बस सीट चाहिए। अगर हम सब चाहे तो रेट बढ़ा सकते हैं। उनसे कह देना हम लोग 65 लाख में करा देंगे। भाई तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अगर हम लोग उससे इतना मांगेंगे ना तो उसे भागते देर नहीं लगेगी, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार। हे कनल, मुझे पूरा यकीन है कि हम उससे जितना मांगेंगे वो देगा। इसमें पैसा बराबर है ना? मैं कह रहा हूँ ना बराबर है। भाई गुस्सा मत हो। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ रुककर कंपनी दो मुझे, ये लोग जाकर काम कर लेंगे। सुन रहे हो? तुम मेरे साथ रहो। ओके सर, चलो। वो एडमिशन करा देंगे। हाँ ठीक है, उसे कुछ एडवाइस दो। इधर आओ। बैग में से अपना हिस्सा निकालो और उसे अपने पैंट में डाल लो। यार मुझे डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जल्दी करना यार, क्या कर रहा है? इससे पहले कोई देख ले, फटाफट कर, चल जा। ए भाई कहाँ हो तुम? बस पहुंच रहा हूँ दोस्त। जल्दी आओ भाई, मुझे एक को हम सुनाई लोग दे कब से रहा है। इंतजार कर रहे हैं। बाथरूम में पैसे गिन रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ हो तुम? ओके ओके कूल, फ्रंट रूम में आ जाओ तुम। हाँ। मैं बस 2 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ओके देख तू ठीक से डालना वरना पैंट में से निकल जाएगा। वही कर रहा हूँ यार। अच्छे से डाल और जल्दी कर। और कितना टाइम लगेगा? ए, शांत रहना, मैं कोई यहाँ चिलिंग नहीं कर रहा हूँ। ये नोट फिट्स नहीं हो रहे हैं। चल चल चल, चलते हैं, जल्दी चल। ए साइड हटना यार। ए तुम इतना कांप क्यों रहे हो? मुझे डर है कि कहीं नीचे ना गिर जाए। हिलो मत, सीधे खड़े रहो। अरे भाई डूड, पैसे और फाइल्स रेडी है ना? हाँ। अरे घबराओ मत, पैसे से ही तो काम होगा, ठीक है ना? ओके बाय। भाई 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 सुनो ना। हाँ बोलना। हम लोग साथ चल सकते हैं? अरे कोई नहीं, चिल करो, तुम लोग जा सकते हो अभी। तो ठीक है भाई, आप जाओ। हाँ ओके फाइन, जो भी करना है करो। ओके बाय। एकदम मस्त गाना है ना? बेटा अबे, क्यों रहा है? तुम्हें बुला रहे हैं, सुन रहे हो? अरे हाँ भाई। उन्हें पैसे देकर इतना टाइम हो गया, क्या कर क्या रहे हैं? कहाँ गायब हो गए वो लोग? बस 1 मिनट दो, मैं उससे बात करता हूँ। कर लो। हाँ। यहाँ मेरे पैसे गए और ये गाना सुन रहे। हाँ बोल यार। ए, अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? एक काम लगभग हो गया है, तू फोन रख। अरे इन्हें बेचैनी हो रही है यार, उन्हें हैंडल करना। तुम भी जल्दी आओ। ए भाई चिंता मत करो, काम हो जाएगा गया, ना? वो बस आने वाले हैं। हो जाएगा। जाता हूँ यार, लेट होगा, बोल कर आता हूँ। ए रुक रुक रुक, सब खराब मत कर यार, प्रेम उन्हें अच्छे से संभाल लेगा। हाँ भाई बोलो भाई। हाँ बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है यार, उन लोगों को 1 लाख रुपए और चाहिए। क्या बोल रहे हो भाई? 1 लाख रुपया इतनी जल्दी कहाँ से आएगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, लास्ट मिनट है। वो ऐसी ही घटिया बातें करता है। ठीक है, दे देंगे। क्या बात है? वो 1 लाख और मांग रहे हैं। यार इसको तो दोस्त रेडी हो ना? लाओ इधर लाओ। अरे परेशान मत हो भाई, यहाँ पर ये सब कॉमन है। कौन सा तुम अपने प्रॉफिट से दे रहे हो? अपने माँ बाप का पैसा ही तो दे रहे हो। चिल, ओके मिलते हैं। यार ये इंसान मुझे फ्रॉड लग रहा है, ये हमें फंसा कर पैसा लेकर भागने वाला है, हमें निकल लेना चाहिए। ये तू क्या बोल रहा है? तेरा डर मुझ पे हावी हो रहा है। चल जा यहाँ से, जा। वार्डन से पता लगा लेना। मुझे यकीन है वो भी डॉक्टर नहीं है, वो भी हमें तुड़वाने वाला है। मैं जाकर उसको बताता हूँ। ए रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है यार? धीरज रखना थोड़ा। वो हमसे और ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको सबक सिखाना होगा। जो भी होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ए यार ऐसे जल्दबाजी मत कर, हमने उसे पैसे दे दिए हैं भाई। यार कहीं वो 1 लाख और ना मांगे।
ब्रो, एडमिशन हो गया। पिंक स्लिप मिलने का मतलब पक्का होता है। क्या बात है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जल्दी आ। एडमिशन हो गया, अब तो तुम लोग खुश हो ना ब्रो? या दैट्स द थिंग। हाँ या बाय। ये स्लिप अपनी जेब में रख लो, अच्छे से काम करना, समझ गए? अब तुम जा सकते हो, जाओ। भाई यहाँ कोई ऑल्टो या स्विफ्ट 3 लाख के अंडर के बजट में अच्छी कंडीशन में मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा, बताओ कब चाहिए। तू क्या कहता है? वो बेंस कितने में मिलेगी? 8 लाख रुपया कीमत है, आपके लिए 7 लाख में कर दूंगा। ये पूरा पैसा हम लोग इसी में खर्च कर दे क्या? ऐसा मत बोल यार, अगर हम लोग बेंस में घूमेंगे तो 5 लाख की जगह 10 लाख मांग सकते हैं। जरा गाड़ी की तरफ देखना यार, कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा यार। ले लेना भाई, ले लेना यार, प्लीज प्लीज। तुमने मुझे टच किया? तुमने टच कैसे कर दिया मुझे? हाँ, समझ नहीं आती तुमको? मारो इसे, मारो। क्या हो रहा है? चलो बाहर जाओ, चलो। अरे क्या कर रहे हो? मिलो। चल यहाँ से। ये मेरा गांव वाला मुझे इतनी बार फोन क्यों किया? हो सकता है वो तुझे फोन करके स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तू मुंह बंद करना। अच्छा प्रेम, उन्हें फोन करके पूछो क्या बात है। हाँ हेलो बेटे। हाँ भाई बोलो। मैं चेन्नई के लिए निकला हूँ। चेन्नई क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरा बेटा कह रहा है कि वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहता, और चेन्नई जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं। उसका कहना है अगर मैं उस पर जोर डालता हूँ तो वो सुसाइड कर लेगा। जो मेडिकल सीट मुझे दी थी वो कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दे? कैंसिल? धीरे धीरे। अरे सुनो भाई, बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमें उसे समझाना होगा, समझे? मेरी उससे बात करा दो। फैसला हो गया है कि हमें वो सीट नहीं चाहिए, जाने दो उसे। अरे एक बार खरीद ली तो कैंसिल नहीं होती। हम लोगों ने सारा पैसा दे दिया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। मतलब तुम क्या चाहते हो? मैं अपने पैसे कॉलेज की चैरिटी के लिए दे दूं? क्या है? अपने गाँव वापस चले जाओ। तुम्हारे पागलपन की वजह से हम डांस भी नहीं कर पाएंगे। हमारा टाइम मत खराब करो। कौन है रे तू? इज्जत से बात करना नहीं सीखा क्या? मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं? तुम्हारा बेटा मूर्ख है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सीट का पैसा दे दिया, एडमिशन हो गया। अगर तुमने फिर से फोन किया ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। रखो। टेंशन में लग रहा है, लगता है हम लोग मुसीबत में हैं। तुमने उसे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? पागल हो गया क्या? प्रॉब्लम से कैसे निपटना है जानते नहीं हो क्या? क्या निपटना? उसके साथ फोन पर तू ही बकवास कर रहा था ना। नजीर, ये समझाना हमारा काम है कि वो कैंसिल नहीं होगा। यार बात सुनना, हमें वैसे लोगों से बचने के लिए अपना नंबर बदल लेना चाहिए। उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अरे तो क्या हमें डरकर भाग जाना चाहिए? उन्हें अपना पैसा मांगने का अधिकार है। सीट हमने ही उनको दिलवाई है ना, तो हमें इस मामले को सुलझाना होगा। सुन, वहाँ पर कुछ भी मत बोलना तू। यार ये जरूरी है क्या? हमें बस अपना नंबर बदल लेना चाहिए। अरे तू डर क्यों रहा है? चलना हैंडल करते हैं। भाई हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इनको आप ही के बारे में बता रहा था कि मुझसे फोन पे किसने बात की? जाने दो ना, गलती हो गई। मुझसे फोन पर बात किसने की? प्लीज भाई, मिस्टेक हो गई, जाने दो ना। भाई कोई मुसीबत मत खड़ी करो प्लीज। बात घुमा मत रे, बता किसने फोन पे बात की? मैं था सर। इधर आ। सर मुझे पता था यही होगा। छोड़ दीजिए। अब आप इसे क्यों मार रहे हैं? इसे मारने से क्या मिलेगा?
तुम क्या चाहते हो? मैं अपने पैसों के लिए तुम्हारे पीछे यहाँ वहाँ घूमता रहूं? ए, इन सबको गाड़ी में डालो, कॉलेज से पैसा मांगेंगे। प्लीज, एडमिशन कराने के लिए हम लोग कॉलेज गए थे ना सर, तो कैंसिलेशन बाहर कैसे होगा? देखिए सर, कैंसिल हो जाएगा, मैं कराऊंगा कैंसिल। कब? सर कल तक करा दूंगा सर, प्लीज जाइए ना आप, प्लीज जाइए, जाइए ना, जाइए। ए, मैं ये नहीं सोचूंगा कि तू मेरे गांव का है। टुकड़े टुकड़े करके कॉलेज के गेट पे लटका दूंगा। कार स्टार्ट कर। ए नजीर, सब ठीक हो जाएगा यार। ए संभाली से। हाँ चलो। भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्या हम उस सीट को दूसरे पेरेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या भाई? देखो मांग तो बहुत है, हमारे चांसेस अच्छे हैं, ग्रुप में डाल देता हूँ। हैं? भाई शांत हो जाओ ब्रो, रिप्लाई तो आने दो। और अगर तुम किसी को जानते हो तो मुझे बता दो। प्लीज ध्यान देना भाई। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। थैंक्स। और हाँ भूलना मत, तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ ना उसमें से मुझे 1 लाख शेयर करना होगा। भाई वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, हाँ, वो मैं फिर कर तुम दूंगा। किसी बात की टेंशन मत लो। नो प्रॉब्लम यार, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ओके बाय। चलो बाय। बाय। मिस्टर रामू, ये बात पक्की है, बस कैश ले लो और अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आ जाओ। हम लोग अपनी सीट कैंसिल करवा देंगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है रखता हूँ सर। मेरी बात हो गई, तुम लोग जाके अपने क्लाइंट से बात कर लो। कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। जल्दी करो। अरे क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? जब मैं तेरी उम्र का था तो मैं कितना मार खाता था। चल अब हंस भी दे ना। भाई बोलो ना। हमें एक बढ़िया पार्टी मिली है। वाओ ओके। वे आंध्रा से हैं। ये औसम है यार। आप रेडी कर दो भाई। सर बात कर लिया सर। अरे कनल, पार्टी कार में बैठी है और ये रामू के खास आदमी है, तो तुम सारी बात इन्हीं से कर लो। हाँ ठीक है सर, ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। कितना टाइम लगेगा? धीरज रखिए, वो पार्टी से बात कर रहा है। अच्छा पैसे तैयार है ना? हमने अभी तक कमीशन की भी बात नहीं की। हेलो भाई, पार्टी यहाँ पहुँच गई है भाई। हम लोग अच्छा सुनो ना, तुम जरा रवि वर्मा के ऑफिस से बात करके जल्दी बता सकते हो क्या? तू मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था उसने इतना प्रॉफिट लिया। नहीं नहीं, दोस्त तरफ से भी पैसे बना रहा है। अगर तू दोबारा यूनिवर्सिटी के आसपास भी दिख गया ना, टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी। वो सब के सब काली गम्बल कॉलेज से हैं। वो प्लान करके सही सलामत निकल गए हैं। हेलो। अरे क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी पार्टी सीधा रवि के ऑफिस चली ये गई। क्या कह रहे हो भाई? तुम अपनी पार्टी को संभाल नहीं सकते थे, अब उन्हें सारा पैसा चाहिए। इसके बाद मेरे पास आने की भाई जरूरत मत प्लीज करना मेरे तुम। लिए कुछ करो ना भाई, बस तुम ही मुझे बचा सकते तुमने हो। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी यार, अब हम सब बर्बाद हो गए हैं। मेरी बात सुनो, तुमने जितना पैसा दिया था ना मुझे, उस पैसे से मैं इतना ही कर सकता था। क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं होता तो बता देते। क्लाइंट को यहाँ लेकर नहीं आता मैं। बेकार में टाइम खराब कर दिया। मैं बात करता हूँ ना, के लायक देखिए ना। नहीं हो तुम लोग। आपने उनकी सुन ली ना, अब आप क्या करना चाहते हैं? मैंने उन्हें पूरे 65 लाख रुपए दिए थे। आपका नाम लेके चीट किया उन्होंने। तब हमारा रेट था सिर्फ 50 लाख। मैं सीट कैंसिल करके बस 50 लाख दे सकता हूँ। ये सही नहीं है, मैं अपने 15 लाख लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो अगर चाहते हो तो यहाँ पर रह सकते हो। राजेश, ये रहा 50 लाख। अच्छा रहेगा, इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। नाटक करने से कोई फायदा नहीं, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। $75 लाख रेट फिक्स कर दो। कितने पेरेंट्स लाइन में हैं? 4 पेरेंट्स लाइन में है। फिर ऑक्शन करो। डील क्लोज करके मुझे कुछ नहीं मिला, उसका तो अच्छा प्रॉफिट हो गया। जरूरी कॉल होगा बेटा, साइड में रोक के बात कर ले। बाद में बात कर लूंगा माँ। क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठाता? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ माँ। अच्छा संभल के जाना। हाँ। नजीर कहाँ हो तुम? वापस अपने रूम पर जा रहा हूँ। आंध्रा वाली पार्टी से एक्सचेंज हो गया क्या? पहले तुम अपने घर पर आओ। क्यों, क्या हुआ? आओ ना। आखिर बात क्या है? भाई ऐसा मत कीजिए ना, ये उसका घर है, प्लीज उसके घर वालों के आगे उसे जलील मत चल कीजिए। निकल यहाँ से, खुद मरने आया क्या? तुम इन्हें घर पर क्यों लेकर आए? पागल हो क्या? मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे घर पे ही मिलना था। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना वो आज खत्म हो जाएगा। बोलना तू। दरअसल वो काम नहीं हो पाया दोस्त। कनल बोला कि हमें और कोई दूसरी पार्टी ढूंढनी होगी।
मैं सबको उधारी देता हूँ और तुम लोग मुझसे चीट कर रहे हो। हमने आपके साथ चीट कब किया? 50 लाख की सीट का 65 लाख ले लिया तुम लोगों ने। ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। ओह, ऐसा क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। कल जब मैं लौटूंगा घर के पेपर तैयार रखना, नहीं तो तेरे घर पे ताला लगा दूंगा। तू और तेरी माँ सड़क पे आ जाएंगे। पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा तुझे। मैंने तुम्हें बताया था ना, हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। अब वो घर पर आकर मुझे धमकी दे रहा है। वो मेरी माँ को धमकी दे रहा है। आखिर वो खुद को समझता क्या है? बताना तू। अरे तू शांत हो जा, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगे? नहीं बताना तू। हम लोग सब संभाल लेंगे। ऐसे नहीं होगा। खर्च किए हुए पैसे कैसे रिकवर कर पाएंगे? हमारी बात सुनो, चलो हम लोग चलकर उससे सारी बात बोल देते हैं। होगा यार? इतना चिल्ला क्यों रहा है? हाँ? चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? पहले कार बेचने की कोशिश करो। ज्यादा पैसा उसी में लगा था। इस समय हमें पैसों की जरूरत है। कार तो कभी भी खरीद लेंगे। जाओ। ए भाई मेरी बात सुनो, उठ जाओ। चलो उससे बात करते हैं। एक नजर देख लिया, हमारे पास काफी सामान है और इतने कम टाइम में OLX पर भी बेचना काफी मुश्किल है। गोवा की फ्लाइट टिकट भी कैंसिल नहीं हो पाई। अब इतनी जल्दी टिकट्स कैंसिल थोड़ी होती हैं। उस नालायक ने हमें टूर पैकेज बेच दिया और अब फोन नहीं उठा रहा है। मैं कार बेचकर तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है ना? हाँ, चलो चलो यार। चलो चलो चलो। तुम ही से बात कर रही हूँ, अनजान बन के मत भागो। ये कार खरीदने से पहले तुमने चेक क्यों नहीं किया? ये कार खरीदने से पहले मैंने तुम पर भरोसा किया था, तभी जाके ये कार खरीदी। अरे भाई ये सब होता है, यही तो बिजनेस है। कैसा बिजनेस? फ्रॉड करिए। अपनी जुबान पर लगाम लगा। तो कर क्या रहा तू? हम पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कार के बारे में पता नहीं चला है कार खरीदने के लिए। मालिक बनेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन सब में मत पड़ो। तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। अभी तो मेरी क्लास लेना बंद करो। मुझे पैसों की जरूरत है। ये बताओ कितना दोगी? इतना ही है। हेलो कर्नल। हाँ बोलना। सिर्फ हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? बात क्या है? कार वाला तो फ्रॉड निकला यार। वो बोल रहा है कि सिर्फ 75,000 देंगे। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूं। मैं ड्यूटी पे हूँ बेटा। माँ, कॉलेज में मुझे पूरी फीस भरने के लिए कह रहे हैं। आते समय कैसे भी करके पैसे लेकर आओ। लेकर आने कह रहे हो? कहाँ से लेकर आऊँ? सॉरी सर, मैं कोशिश करूंगी। तुम चाहती हो मुझे हर किसी के सामने जलील किया जाए? आइंदा तुमसे बात नहीं करूंगा। भूख लगी है तो बोल, मैं तेरे लिए अभी कुछ बना दूंगी। कहाँ जा रहा है तू? कर्नल के रूम पर जा रहा हूँ। कब वापस आएगा? मालूम नहीं। ए अरमान, नजीर कब आएगा इसके बारे में पता है क्या? बोल रे। वो कब मुझे बोल कर जाता है, तुम्हें बताकर नहीं गया क्या? हेलो, बोलो माँ। कनल, नाजिर उठता है तो उसे घर भेज दे। नजीर तो यहाँ नहीं है। उसने रात में बोला था कि वो घर जा रहा है। नहीं है, वो तो मुझे बोला तुम्हारे पास जा रहा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जरूर वो लेक्चरर के घर गया होगा। मैं पता करता हूँ माँ। कल से ही उसके चेहरे पर नाराजगी दिख रही है। वो कह रहा था पूरी फीस भरनी है और कहकर पैसे के लिए लड़ाई कर रहा था। मैं कर्ज लेने की कोशिश कर रही हूँ, जरा उसे समझाओ। ठीक है माँ। क्या बात है? ए कनल, अभी माँ ड्यूटी से घर आ गई होगी। अभी घर जाओ। नजीर लापता है, कहीं देखा क्या? इधर किसी कॉलेज स्टूडेंट को देखा क्या? अबे जाना। मुझे लगता है रवि वर्मा के आदमी ने उसे पकड़ लिया होगा। एक्सक्यूज मी,
कौन है आप लोग? आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? शांत हो जा छोटू, अपनी माँ को बुला। आप लोगों को जा, हिम्मत जा। कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? निकलिए चिल्लाना यहाँ बंद से। कर। मैंने कहा निकलिए यहाँ से। कौन है? मालूम नहीं माँ, घर में घुस कर बैठ गए हैं, तब से पूछ रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ए बुढ़िया, अपने बेटे को फोन करके पूछ कि मैं कौन हूँ। वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं है। कॉलेज में एडमिशन सीटों की दलाली करता है वो फ्रॉड करके मेरे पैसे लेकर भाग गया है। सुनो, ये स्टूडेंट है, इसे फ्रॉड करने की जरूरत मत करना। वो घर पर आएगा तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन घर में घुसकर बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। पैसे दो, निकल जाऊंगा मैं। मैंने कहा निकलो यहाँ से। ए, लगता है ये औरत ऐसे नहीं समझेगी। घर को ताला लगा और चाबी ले ले, तब समझ में आएगा। कनल, क्या चल रहा है यहाँ? तुम शांत हो जाओ। वो कहाँ पर है? नजीर से बात हुई है, वो आता ही होगा। देखो ना, यहाँ पर ये आदमी नाजिर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है। अब तू ही देख इसे। हम लोग आ गए हैं ना माँ, देख लेंगे हम लोग। कौन हो तुम? हमने तुमसे पैसा कब लिया? हाँ, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हमने किसी लीगल पेपर पर साइन किया था? अगर आज के बाद तुमको इस घर पे देखा ना, तो तुम्हारा काम तमाम। हमने इसके बेटे को कॉलेज में एडमिशन दिलाने में हेल्प की, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है। अरे भाई, पुलिस की कार यहाँ क्यों रुक रही है? पता नहीं भाई तू संभाल ले। नजीर और कनल कौन है? वहाँ है सर, ये कनल। मुझे? हाँ, किस लिए? क्या हुआ सर, क्या बात है? तुम नजीर हो? कर्नल सर। कुछ इंक्वायरी करनी है, चलो बैठो अंदर। कैसी इंक्वायरी सर? ए, तुम मुझे घूर रहा है? सर बैठो अंदर। हमने क्या किया है सर? चल अंदर। ए, तुम तीनों भी बिना किसी कारण का हम चल कहीं जा रहे हैं सर। क्या है? हाँ समझता हूँ, तुमने कुछ नहीं किया है। आओ चलो पहले वहाँ पहुँचो, फिर बताता टेंशन हूँ। मत ले, हम लोग आ रहे हैं अभी पीछे पीछे। तुम्हारे फ्रेंड ने पैसा कहाँ छुपाया है? सर पैसा बचा नहीं, खर्च कर दिया। रेडी? तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। मुझसे झूठ बोला। पैसा तुम ही लोगों ने छुपाया है। लो, उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करो और जल्दी आने के लिए बोलो। मामला ज्यादा मत बढ़ाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सर हम नहीं जानते वो कहाँ है सर। थंगम सर कहाँ है? अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर उनसे दिया हूँ। कहना बस कि वो आते आते ही वक्त होंगे। पैसे लेते हैं। किसका फोन है? हम जो कह रहे हैं वही सही है। हेलो। हेलो दोस्त। हे, अभी तक तुम कहाँ हो? हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ए, मुझ पर चिल्ला मत यार। कनल कहाँ है? अरे उसे और प्रेम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर तो पुलिस मेरी माँ को भी ले गई होगी। अरे यार, हम लोग मामले को सॉल्व कर सकते हैं। तुम हो कहाँ? मुझे फोन दे। ए, इन सब का कारण वही आदमी है। मैं मार डालूंगा उसे। वो सब छोड़ो, तुम पहले यहाँ आओ, बाद में उससे बात करते हैं। तुम टाइम वेस्ट मत करो, समझे? हेलो? क्या कहा उसने? मुझे फोन दे। काट दिया उसने, वो काफी नाटक कर रहा है। अब ये क्या मुसीबत है? क्या समझता है वो अपने आप को? हेलो, आ गया क्या? आ गया हूँ। रुको मैं आ रहा हूँ। शांत हो जाइए। नहीं हम चुप नहीं बैठेंगे। नायकम, इंक्वायरी से पता चला है जो लड़के भाग गए थे उनके पास हथियार थे। तुम जरा संभल के रहना। मुझे संभल कर रहने के लिए कह रहे हो आप? पहले मेरे पैसे निकलवा दो, उसकी फैमिली को बुलाकर पूछताछ करके पेपर्स पर साइन ले लो। अरे वो हथियार लेके अरे, घूम रहे हैं, बड़े ही आपको क्या खतरनाक लगता है मैं उन सड़क छाप गुंडों से डर जाऊंगा? मैं नहीं तुमसे बाद डरता। में बात करता हूँ। जाओ 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 जाओ, तुम भी जाओ। एसीपी आ रहे हैं। देखो सर आ गए। सर बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। अरुण, इंक्वायरी तक उन्हें शांत रहने को कहो। जाओ सर। सर मैंने आपसे कहा ना कि पैसे खर्च हो गए हैं सर, हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा है। सर प्लीज हमारे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर। सर सर प्लीज सर, हमें जाने दीजिए ना। उनसे कहिए ना सर, हमें छोड़ दें। चीटिंग के केस में इंस्पेक्टर विशाल तहकीकात कर रहे हैं सर। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। जी सर हमने चीटिंग नहीं किया है सर, हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना। कुछ तो कीजिए ना सर। सीटों की ब्रोकिंग की केम यूनिवर्सिटी में? हाँ सर। सर, इन्होंने एक भोले भाले पेरेंट्स को मेडिकल सीट दिलाने का वादा करके उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं छानबीन करता हूँ सर।
हाँ, वो इंस्पेक्टर अपना ही आदमी है। मैं उसे मार दूंगा। वो आदमी तुम्हें कितना दे रहा है? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। कॉलेज के मैनेजमेंट और ब्रोकर जो इसमें शामिल है उन पर चार्ज लगा रहा हूँ। उन्हें बेनकाब करने का यही एक रास्ता है। जो भोले वाले पेरेंट्स हैं ना, उनसे जाकर एक कंप्लेंट लिखवा लो। केस होल्ड नहीं कर पाएगा सर। मतलब हम लोग रूलिंग पार्टी के दबाव में आकर केसों को देखते ही नहीं है। बोलो। हाँ, जाओ। ओके सर। हेलो, पांडियन बोल रहा हूँ सर, इंटेलिजेंस से। हाँ बोलो। इंस्पेक्टर पैसा बनाने के लिए एडमिशन सीट की जांच पड़ताल कर रहा है सर। समझ गए ना सर? स्टूडेंट भी शामिल है कोई? हाँ सर। लगता है एसीपी इस केस में कुछ खास रुचि ले रहे हैं सर। कहीं वो आपको और मैनेजमेंट को इस केस में घसीट डाले सर। चुप रहने का कितना पैसा लेगा वो? वो पैसा नहीं लेता सर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। ऑलरेडी एक मुस्लिम लड़का फरार हो गया है, जल्दी उससे बात कीजिए। कॉलेज की रेपुटेशन खतरे में है सर। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। त्रिशूलम हिल में हमें एक बॉडी लटकती हुई मिली है। देखने से लगता है कि ये वही कॉलेज का स्टूडेंट है जो फरार था। तुम उसके मरने का इंतजार करते रहे। अगर बाहर बात निकल गई तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। चेयरमैन और मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं उनसे बात करता हूँ ना, मौत पर ऐसी कहानी गढ़ूंगा किसी को शक नहीं होगा। चेयरमैन को बोलो मुझसे बात करे। उन छोटे बदमाशों को तोप बना रहे हो। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो छोड़ दो। ये चेयरमैन ने ही मुझे तुमसे बात करने को बोला है। मोना, हमें पता तुम नहीं उन था। बदमाशों को शहर देकर बड़ा तोप बनाना चाहते वो हो। अपना काम अच्छी तरह से करता अगर था। तुम्हें काम नहीं करना है तो अभी छोड़ दो। जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। जाओ, तुम अंदर जाओ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी को छोड़कर सबको पैसे दे दो और लड़के को निकालो। जी, मैं उन गवारों को अच्छी तरह से देख लूंगा, मार डालूंगा। जरूरत नहीं है। हाँ भाई, वो कॉलेज के स्टूडेंट है, उन्हें कुछ नहीं करना तुम काफी पुराने जमाने के हो। वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल होते हैं। उनके लिए तुम दुखी मत हो। पुलिस स्टेशन में कंप्रोमाइज हो गया है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं करेंगे। ए कर्नल, यार उसने ऐसा क्यों किया आखिर? मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा करेगा यार। इधर आ। आजा। अगर तू और तेरा कोई भी दोस्त कॉलेज के आसपास दिख गया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुको, मैं बात करता हूँ उनसे। छोड़ूंगा नहीं इसको। देख लूंगा। मैं बात करता हूँ ना, तुम रुको। रुको, मैं बात करता हूँ उनसे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कॉलेज मत आना। हमने मामले को सुलझा दिया है। चलो अब निकलो। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, संभल कर रहना। चलो जाओ, लेकर जाओ इसे। हाँ कर्नल, उसने ऐसा क्यों किया यार? आखिर क्या वजह हो सकती है? अब मैं उसकी माँ को क्या बताऊंगा यार? उसने ऐसा क्यों किया यार? आओ आओ आओ, चलो लेकर आ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, आओ। इतना कुछ करने के बाद भी उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। तेरी आने की हिम्मत कैसी? हाँ? छोड़ो जाओ, ऐसा मत करो। छोड़िए। यहाँ कैसे आया? कर्नल, ऐसा नहीं करते। इसे छोड़ना नहीं चाहिए था और मारना चाहिए था। तुम ठीक हो ना? इसकी वजह से ही हुआ है। रुको, यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो। जाओ, उसे आखिरी बार देख लो। हाँ, ये सही कह रही है। अरे चलना। एक बार उसका चेहरा देख लो, फिर देखने को नहीं मिलेगा। आखिरी बार देख लो उसे।
सच को बेनकाब करने के लिए आप रोड पर जाकर विरोध कीजिए और अपने बेटे को इंसाफ दिलाइए। नहीं साहब, जब आप जैसे ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते तो मेरी क्या औकात है। कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे से उबर जाऊंगी। मीडिया ने ये खबर दिखाई कि नजीर ने एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। पापा आ गया हूँ, मैं चलता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। दोस्त, मुझे लगता है तुम्हारे पापा कॉलेज आके आए हैं। शराब सिगरेट ने तो उसे मदहोशी कर दिया है। मैंने उन्हें संभालने की कोशिश की लेकिन वो माने नहीं। इसी धंधे के लिए तुमने अपना कॉलेज छोड़ा है क्या? तुम्हारे माँ बाप बहन सभी इस उम्मीद में बैठे हैं कि तुम इंजीनियर बनोगे, लेकिन यहाँ तुम हो कि कॉलेज एडमिशन के लिए सीट की दलाली कर रहे हो, शहर में घूम घूम कर लोगों को ठग रहे हो। तुम एक डूबते पत्थर की तरह हो। अपने दोस्त की मौत से भी कुछ नहीं सीखा तुमने? पापा, आप उसके बारे में बात मत करो। क्या बात मत करो? तुम्हारे एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट भर रहा हूं अब तक। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक पागल आदमी हूं? देखिए पापा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। अभी मैं हाँ बोल दूंगा ना तो आपको बुरा लग जाएगा। अगर मैं अचानक मर जाऊं तो फैमिली कौन संभालेगा? मैं ही संभालूंगा, और कौन संभालेगा? मुझे छोड़ दीजिए ना। एक बार जरा आप सोचने की कोशिश कीजिए कि आपने कहां गलती की। आपसे विनती की थी, अगर मुझे बिजनेस करना था तो मुझे ऐसा पढ़ाते जिससे फायदा होता। अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी होती तो मैंने मेरिट के दम पर एडमिशन लिया होता। कुछ लोगों की बातों में आकर आपने मुझे यहां डाल दिया। मेरी खातिर तो पढ़ाई कर लेते। इंजीनियरिंग के बारे में आप जानते ही क्या है? आपको क्या पता उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं? आपने इस उम्मीद से डाला कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं, इंजीनियर्स के साथ कॉलेज के बाहर कचरे की तरह व्यवहार होता है। एक बार जब सीट ब्रोकिंग में घुस जाओगे तो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। नजीर ने ऐसा कहा था, अब मुझे पता चला उसने सही कहा था। हे, दिन भर पीने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? सर, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, आप गुस्सा करना बंद कीजिए। हे, मुझे एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पी। आप तो जैसे पीते ही नहीं। क्या हुआ? प्रेम की गांव वाली प्रॉब्लम की वजह से मान गया था, लेकिन अब वो हमसे फिर से पैसा मांगने लगा है। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। जब तक उसका पैसा उसे मिल नहीं जाता ऐसे ही मांगता रहेगा वो। नजीर के बाद क्या हुआ? इतनी मुश्किल से मैंने अपनी फैमिली को मनाया था, लेकिन उस दुष्ट राक्षस ने सब खराब कर दिया। हे, हम लोग संभाल लेंगे। हे कर्नल, सुनना। अरे आपको हालातों के बारे में नहीं पता है क्या? उसने मेरे माँ बाप तक की बेइज्जती की और उनको शहर से निकालने की धमकी देकर गया है वो। मैं तो कहता हूँ कि हम लोगों को फिर से पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। बताओ तुम क्या कहते हो? इस मामले में वो ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम केएम कॉलेज चलते हैं, वहाँ चलकर बातें करते हैं और कहते हैं कि वो परेशानी खड़ी कर रहा है। रवि वर्मा की टीम इस मामले से हमें सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि नजीर के मौत के बाद वो नहीं चाहते थे कि कॉलेज की प्रतिष्ठा पर आंच आए। अगर वापस उनके पास गए तो वो हमें धो डालेंगे। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? वापस ब्रोकिंग शुरू करके ही हम इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। सिर्फ उसी कॉलेज से इतना रुपया बाहर निकाला जा सकता है। तू भी अपनी जान गंवाना चाहता है क्या? या तो सही बात कीजिए या तो मुंह बंद रखिए। रवि वर्मा की टीम के बिना ही केईएम कॉलेज की सीटों की दलाली करेंगे। अरे उसने कॉलेज बनाया, उसका क्या? तुम उसे ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। वो हम सबको मार देगा। ट्राई करके कांटेक्ट बनाइए ना सर। सुन, अब मुझे समझ में आ गया, तुम लोग मुझे शांति से नहीं रहने देने वाले। सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। डोसा और सॉफ्ट स्क्रैम्बल लाऊं क्या? चलेगा सर। चिकन फ्राइड राइस भी ला सकते हैं आप। चिकन फ्राइड राइस किसके लिए? एक्चुअली वो आ रही है। अरे यार, ये मेरा रूम है।
मकान मालिक देख लेगा तो क्या होगा? आप उन लड़कों के साथ क्यों नहीं रह जाते? एक रात की तो बात है। अरे यार, मुझे नाजिर के भूत का सपना आता है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं वहां जाकर नहीं सोऊंगा। तो आप भी हम दोनों के साथ यहीं रहेंगे क्या? देखिए आखिरी बार है, ठीक है? इसे यहीं पर रख दो। अरे यार मैं क्या कहूँ, मेरी कोई सुनता तो हाँ ठीक है भैया। लेकिन अगर कोई मजे ले रहा है तो उसे लेने दो। गेस्ट ऑफ ऑनर आ गई। कैसी हो माता पिता, ठीक है बड़े ना? लोगों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, अरे ये समझे? तुम मुझसे क्या कह रही हो? आप उनके साथ शामिल कैसे हो गए? हाँ तो तुम्हारा प्रेमी तो अभी छोटा सा बच्चा ही है ना, जिसे अभी ठीक से चलना भी नहीं आता। देखो मुझे शादी का प्रस्ताव मिल रहा है, तुम आइंदा दोबारा यहाँ दिखाई भी मत देना, समझी? ओ हाँ, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? तुम्हें तुम्हारी क्या शादी पता? कभी नहीं होगी। अरे भाई 5 रुपए की मूंगफली है क्या? पहले उधारी क्लियर कर। सुन लिया क्या? जो हुआ उसके बाद मुझे लगा था ये सब छोड़कर हम नई शुरुआत करेंगे, पर तुम फिर उस रास्ते पर जा रहे हो। पैसा कमाने के लिए क्या करूं? डिलीवरी बॉय बन जाऊं? अब क्या मैं उसी काम के लायक हूं? महीने में 15,000 मिलेगा, क्या उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम जो भी ऐसी हो। बातें क्यों कर रहे हो? देखो मैं कैसे भी करके इस लफड़े में पड़ गया हूँ। प्रेम से ज्यादा चिंता मुझे नजीर के माँ के बारे में है, समझी? वो बहुत कष्ट से गुजर रही हैं। उसके पापा कर्ज लेकर फरार हो गए थे। उनको उम्मीद थी कि नाजिर एक दिन कर्ज चुका देगा। उनके घर के बाहर पैसे मांगने वालों का मेला लग रहा है। अब तुम ही बताओ कि उसकी माँ को ये चेहरा कैसे दिखाऊं? ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये उसके चेयरमैन के दामाद जी के करीबी रिश्तेदार हैं। कैंपस में हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले ये बिल्कुल निकम्मा था, इसकी बिल्कुल इज्जत नहीं थी। जहाँ देखो हर किसी से पैसे ही मांगता था। क्या बात? नमस्ते सर। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं? क्या बात है सर, आप इस दुकान पर चाय पी रहे हैं? क्या मैं यहाँ चाय नहीं पी सकता? ये मेरे रिश्तेदार की दुकान है, मुझे उनके बिजनेस में सपोर्ट करना चाहिए ना। वो मतलब नहीं है सर, आप चेयरमैन के रिश्तेदार हैं। आप तो बड़े आदमी हैं, लेकिन इस छोटी सी दुकान में चाय पी रहे हैं। आप बहुत सिंपल लगते हैं सर। मैं एकदम सिंपल आदमी हूँ, समझे? बहुत सिंपल। जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो लाइफ में ओवरबोर्ड हो जाते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम क्या केएम कॉलेज में पढ़ते हो? सर मैं दूसरे कॉलेज से हूँ, एक एडमिशन कराया था, उसका कमीशन लेने आया हूँ। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छे। माता पिता को परेशान किए बिना अपना पॉकेट मनी खुद बना रहे हो। सर ये पॉकेट मनी से कहीं बढ़कर होता है सर। अगर मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला होता ना, तो मैं 5 साल में कॉलेज बनाकर सेटल हो गया होता सर। ये कॉलेज के बजाय स्कूल खरीद लेते हैं, उसमें फीस ज्यादा है। सच है सर? इसमें इतना पैसा है? हाँ सर, केईएम कॉलेज में कुछ ही सीटों की बुकिंग करके आप माला माल हो सकते हैं सर। सर अब भोला बनने का नाटक मत कीजिए, आप तो उनके रिश्तेदार भी हैं। आपने एक भी सीट की बुकिंग नहीं की। एडमिशन के मामले में मैं दखल नहीं देता। क्यों सर? रवि वर्मा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं सर। उसके बारे में बात मत करो। चेयरमैन ने इसलिए मौका दिया है क्योंकि वो यहाँ पढ़ रहा था। सर आप कभी चेयरमैन के घर गए हैं क्या? अरे पागल हो गया क्या? कहा ना वो मेरा परिवार है, समझे? जब वो उनकी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे थे ना, तो एक अमीर लड़का ढूंढने के बजाय हमारे ही समुदाय का बिजनेस चलाने के लिए लड़का किसने ढूंढ के दिया, ये सब पता है तुम्हें? किसने? मैंने। जब मैं उससे मिलने जाऊंगा ना, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और वो चेयरमैन, वो चाहे कितना भी बिजी रहे, वो कहेगा आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना। अरे सीट कौन सी बड़ी बात है, उनसे बस एक बार कहने की देरी है। कितना, जितनी सीट चाहिए मिल जाएगी, समझे ना? ये तो फेंकते ही जा रहा है, सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तू शांत हो जा। क्या बकता है रे? शांत हो जाइए ना। मुझसे क्या मजाक कर रहे हो क्या? सर अब मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। रवि वर्मा से आगे निकलने के लिए मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कराइए। हर सीट पर 50,000 दूंगा आपको, क्या कहते हैं? ठीक है सर, इस प्रस्ताव के बारे में मैं चेयरमैन से बात करूंगा, लेकिन अगर कोई मामला हो गया तो प्लीज आप उसे देख लेना सर। आप जा सकते हैं, मैं यहाँ से देख लूंगा। हाँ। इधर हाँ सर, हाँ सर, तुम सीट की बुकिंग करते हो? अगर मैं हाँ कहूँ तो आप मान लेंगे, मना तो नहीं करेंगे ना? मेरे पास स्टूडेंट्स की एक पर्सनल टीम है, बहुत बड़ी टीम है। अगर आप दया करके एडमिशन की सीट के बारे में बात कर ले तो पैसा उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हाँ हाँ, आपका इशारा किधर है मैं समझ गया सर। ठीक है, मैं देख लूंगा सर। ये रही वो लिस्ट, किसी और के साथ शेयर ठीक है, ठीक है, ओके थैंक ये सभी पेरेंट्स का उनके कांटेक्ट नंबर के साथ लिस्ट है। आपस में काम का बंटवारा कर लेते हैं, फिर सबको फोन करते हैं। तुम्हें कहाँ से मिला? इसमें तो काफी सारे लोगों के नंबर हैं। ये जानना जरूरी है क्या? ज्यादा बोलने का नहीं, तू कंटिन्यू कर। कनल, इसके लिए तुम कोई भी रिस्क मत लो।
ये हम सब लोगों को खतरे में डाल देगा और कॉलेज के अंदर किसी भी पेरेंट्स को मत ले इसे जाना। मैंने तुमसे लिया है। क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, पीछे हट जाइए क्या सर, बात कर मत रहा है? बोलिए सर। ए, अगर क्लाइंट ये कहता है कि पहले ही उन्हें कोई लिंक मिल चुकी है तो उनसे कहना कि हम बहुत कम रेट में करा देंगे, थोड़ा प्रॉफिट भी होगा ना तो काफी है। ये ठीक है ना? क्या मुझे एडवांस भी देना पड़ेगा? ठीक है, नहीं, कोई नहीं, मैं आपको बाद में फोन कर दूंगा। ओके। उम्मीद करता हूँ सर ने जैसा कहा था तुमने वैसी मीटिंग की है। जूस की दुकान ये बिल्कुल सही है। हाँ तो फिर ठीक है। हाँ, हेलो सर। हम इसे कम रेट में कर देंगे सर। सर यहाँ पर। हाँ डेफिनेटली सर। तुम अपने क्लाइंट को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? कैसा चल रहा है? ये रवि वर्मा का अंत है। राजेश इधर आओ। ये भी उसे कुछ मत कहना, वो समझ लेगा हम कमजोर हैं। लड़को, सर बोलिए सर। हम लोग पार्टनरशिप जारी रखेंगे नेक्स्ट एडमिशन के सेशन तक। जब से मैंने ये शुरू किया है ना, चेयरमैन ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। सर सुपर सर, मजा आएगा। सर भाई यहाँ साइड लगा। मैकेनिकल हाँ सर, मैं इंजीनियरिंग करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है, आप वेट कीजिए, कंफर्मेशन मिलते ही कॉल करूंगा। सर आप गिन सकते हैं, पैसे पूरे हैं। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो बच्चों? ये टोपी उतारो, रहने दीजिए ना अपना ही सर। कॉलेज है, डरने की कोई बात नहीं। और सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने एक शानदार कार खरीदी है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। तुम भी एक सेकेंड हैंड कार ले लो। क्या बात है कनल? इस पैसे से नाइगम का बकाया सेटल कर देते हैं। रहने दे यार, पहले नजीर की माँ को दे दे। नहीं वो मैं देख लूंगा। उससे पेपर पर लिखवा जरूर लेना, वरना वो कहेगा कि तुमने वापस किया ही नहीं। अपनी थैंक्स फैमिली भाई। को कह दो, डरे नहीं। 300 एकड़ का एक एकड़ टाउनशिप प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी भी सुपर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जरूरी अप्रूवल्स तो लिए है ना? सर हमने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दिया है। हैंड ओवर पूरी तरह से स्टेज में नहीं है। रहने दो, मिसेस से भी उसे बात इसके करना बारे में होगा। पता नहीं चलना चाहिए। परसेंटेज कितना अच्छा है। बाहर भेजिए। हाँ? हम उनसे जिसका काम है directly उसका बात निकल करना गया, मेरा चाहते नहीं निकला है। हैं। ऐसे नहीं, कैसे हम हो ऐसे सकता नहीं है? जाएंगे, बाहर अरे बुलाइए सर, उन्हें। आपसे बात करूंगा मैं कॉलेज में बात बात करूंगा, समझ प्रिंसिपल से बात ठीक कर करूंगा देंगे। मैं। उन्हें बाहर गलत कर रहे हैं ये लोग। चिंता मत मेरा साथ करो। देगा ऐसे नहीं इसमें। जाएंगे। शांत रहो, अरे क्यों आपकी बात सुने हम? हम आते हैं। सीट फुल हो गया ऐसा एडमिन ने हमारे कैंडिडेट्स को कह दिया है। ऐसा कैसे? वो मैनेजमेंट का करीबी है तो घमंड तो करेगा ही। कॉल करो, स्पीकर ऑन करो, उसकी कहानी सुनते हैं। हेलो सर, रवि वर्मा के ऑफिस से नारायण बोल रहा हूँ सर। नमस्ते। तो बात क्या है? सर आपने हमारे कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया? हेलो, एक सेकंड जरा आप देखें ना सर। देखना क्या है? होल्ड पर है, बोल दिया ना। सर मैंने नहीं किया, लेकिन आप जो कह रहे हैं। बेवकूफ हो गया, हम अगले साल एडमिशन के लिए देखेंगे। रखो फोन। बेटे का क्यों नहीं हुआ? मेरे बेटे के परसेंटेज मैं समझा रहा हूँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसे नहीं जाएंगे। आप बताओ, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? फिर भी चिल्ला रहे हो, कैसे नहीं जाने वाले यहाँ से? छोड़ दो भाई। मेरी सीट लेने वाला तू कौन होता है बे? हाँ? सर, चेयरमैन समझता है अपने आप को? सर मैं डिसीजन राजेश, नहीं लेता। इसका जबड़ा तोड़ दो, मैं भी देखता हूँ। दिमाग सर, खराब है इसका। मैं तो बस चेयरमैन के दामाद की बात मान रहा था। क्या कहा? सर इसके बारे में चेयरमैन भी जानता है। एडमिशन कराने के लिए आपको छोड़कर उन्होंने एक टीम बनाई है। मैंने तुझको देखा ऐसे और फिर हो गया मैं। क्यों रे, मुझे इनवाइट करके खुद बैठे हो? बोलो बोलो, क्या बात है? संबंध, आप इतने सालों से कॉलेज से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन की टीम के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों? मैं तुम्हें इन्फॉर्म क्यों करूं? क्योंकि नियम सभी के लिए एक ही हैं। वहाँ एक बड़ी टीम काम कर रही है। अरे ओ, बॉस ने वो कॉलेज इसलिए नहीं बनाया कि सिर्फ तुम ही पैसे कमाओ। अब हमारे दामाद जी फुल फॉर्म में है, चेयरमैन के फुल सपोर्ट के साथ। देखो रवि, कॉलेज एडमिशन में मेरी भी एक टीम है। शायद तुम जानते नहीं कि इसी कॉलेज का मुझे एक शार्प बच्चा मिल गया है। कैसा शार्प बच्चा? जान है वो। शार्प है। हाँ? ए हटना। ए झगड़ा मत करो, चलो रुको। अरे शांत हो जाओ, रुको, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। डर गए ना मुझसे? ऐसे ही डर के रहना, ए, समझे सबन्नम। ना? हाँ। वो केईसी का बच्चा कनल है ना? क्यों रे, लगता है मेरा बच्चा पॉपुलर है। हाँ। जाओ दारू पी के सो जाओ, गुड नाइट। चले। उसने पैसे का स्वाद चख लिया था रवि, अब वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है जरूर दामाद जी ने चेयरमैन का ब्रेन वॉश किया होगा। आपको एक बार चेयरमैन से मिल लेना चाहिए। मुझे? ऐसा क्यों? उन्होंने मेरे लिए क्या किया? मैंने इसे बात करने के लिए बुलाया था ना। वो कितने पानी में है, हमें उन्हें अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। चलो चलो निकलो।
क्या है? कौन है बे तू? ये देख 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 देख, ये दिखता नहीं है क्या बे? ऐसे टर्न लेते हैं क्या? गाड़ी के आगे आ गया। हाँ, अरे दोस्तों कहाँ हो? कोई जल्दी हमारी मदद करो प्लीज, प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। भाग जा यहाँ से, भाग जा, कोई तेरे पीछे से आ रहा है, भाग जा। उसकी वाइफ को काम देने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा? आपको पता वो मेरा रिलेटिव था, मेरे लिए इंसल्ट है? क्यों? मुझे पता कैसे निपटना है। आपका फोन लगा कि नहीं? रिंग हो रहा है। मैं आपसे अकेले में मिलना रवि, चाहता था। हाँ? तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी बात सुनो। कुछ करने से पहले मुझसे पूछताछ करनी चाहिए थी कि नहीं? तो ऐसा कुछ हो रहा है साहब, मुझे बताना चाहिए था ना। आपको लगता है मैंने पता नहीं लगाया था? मैंने उसे कहा था हमारी आपसे बात हुई थी और हमने आपसे कुछ तय किया था। फिर क्यों? मेरे लड़कों के लिए जिनका परिवार इसी से चलता है, उन्हें लगा किसी ने उसका हक मार लिया है, इसीलिए उन्हें मार डाला। लोग क्या कहते हैं इस पर भरोसा मत कीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। रवि एक सेकंड रुको। क्या है? वो लड़का मिस हो गया, वो जंगल की तरफ भाग के छिप गया। मैं वहाँ के कुछ लोकल लोगों से मिला जिन्हें वहाँ का रास्ता पता था। उसने ऊंची आवाज में बात की क्या? हाँ? गाड़ी वापस करवाइए। आपको अच्छे लोगों पर भरोसा करना चाहिए, समझ रहे? मैंने कहा ना वापस घुमाओ। हेलो, कर्नल। कौन? रवि वर्मा बोल रहा हूँ। आपने जो किया सही किया, इस बारे में अब ज्यादा मत सोचिए। लाइफ में पहली बार लड़के पर नाराज भी हो रहा हूँ और तारीफ भी कर रहा हूँ। मानिए या मत मानिए, वो आपके सभी आदमियों से ज्यादा स्मार्ट है। आप अपने प्लान के लिए उसे यूज करना चाहते हैं ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैनेजमेंट के खिलाफ गेम खेलने के लिए मैं उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा। लास्ट ईयर ही इसको मार देना चाहिए था। मैंने अपने 2 लड़कों से इन्हें सरेंडर करने को कहा था। इतने सालों तक उसके साथ रहने का क्या मतलब था? ए, बॉस निकलने वाले हैं, वहीं रहो, उनसे मिल लेना। घूर क्या रहा है, वहीं इंतजार कर। देखो इन भगोड़ों को। देखो बाहर आ रहा है, उसे घर लेकर आओ। ठीक है। हे, यहाँ आओ। तुम्हारी गलती की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई पता है? अरे सर, मैंने काफी कमिटमेंट किए थे, मैं नहीं चाहता था। नेटवर्क तोड़ने के लिए तुमने संबंधम का इस्तेमाल किया। तुम्हें इतने सारे पेरेंट्स मिले कहाँ? आपके टीम मेंबर्स में से ही किसी एक से मैंने कॉलेज ट्री निकाल ली थी। इनकमिंग कॉल से हमने पेरेंट्स का नंबर फिल्टर कर लिया और उन्हें कम कीमत पर कॉलेज में सीट दिलवाने का वादा करके उन्हें अपनी तरफ मोड़ लिया। किसके फोन से? राजेश सर। बाइक की चाबी देना, फेंक दो। कॉलेज जाते हो? नहीं, मन नहीं करता सर। मेरे ऑफिस में आओ। सुनो, तुम्हें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, ओके? ये शानदार क्राइम थ्रिलर है, हमें राइट्स ले लेने चाहिए। उसे बुला कर लाओ, देखते हैं उसे पसंद आता है या नहीं। आजा। ए, लाइट्स ऑन कर दो।
300 स्क्रीन पे रिलीज होने वाली ये फिल्म, मिस मत करो। तुम्हें पसंद आया कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे टीवी की दुकान में बैठा हूँ। अरे ये अभी बच्चा है, ऐसे कुछ नहीं पता, हम लोग तो बड़े हैं ना। अच्छा सुनो, कोई अच्छी मूवी लेकर आओ। हाँ ठीक है। एडमिशन से जो 100 करोड़ रुपए ब्लैक मनी मिला था, मेरा पहला काम उसे हैंडल करना था। ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम बस लड़के का बैकग्राउंड पता कर लो और बाकी चीजें भी पता कर लो, मैं सब देख लूंगी। हे, उसने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि तूने उसका नेटवर्क तोड़ दिया, नहीं तो तुझे अपने घर नहीं बुलाता। अच्छा मुझे भी मिलवा देना, ठीक है? मैम, सर ने हमें भेजा था। वहाँ पर रख दो, वो लेट आएंगे आज। मैडम, बच्ची की आँख बिल्कुल उसके पापा की जैसी है। ओके मैम, निकलते हैं। सीट के एडमिशन में तुम फंस गए। ये क्या बात हुई? अरे कनल, ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें पता है केएम कॉलेज के सामने जो ऑटो स्टैंड है ना, मैं रवि वर्मा को तब से जानता हूँ जब से मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें कैसे रख लिया। मुझे यकीन है कि उसने कोई और प्लान बनाया होगा। मुझे पता था कनल, ये एडमिशन ब्रोकर की तरह नहीं दिखता है। भाई, तुम अभी भी ऑटो चलाते हो क्या? मैं क्यों ऑटो चलाऊंगा? मरने तक खाने पीने का सबका पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा है। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी पैसा बना लिया है, लेकिन एक काम मुझे नहीं छोड़ रहा है। सच है सर। सर प्रणाम। खुश रहो, बैठो। तुम्हारे और मेरे दामाद जी के बीच में जो दरार है, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी फैमिली में कोई मेरी सुनता ही नहीं। मुंह में मत लो। हाँ। मुंह लगाने का कोई फायदा ही नहीं है उससे। इसलिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में 60% सीट्स तुम रख लो, बाकी के 40% मेरे दामाद को दे दो। इस साल का तुम्हारा कोटा पूरा हो गया है ना? हमारे साथ ये फिल्म देखना चाहोगे? मैंने इसे कई बार देखा है सर। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। चलता हूं सर। चेयरमैन के दामाद को क्यों दे दिया? अब इसमें से हमें क्या मिलेगा? हम चेयरमैन की बात को नहीं काट सकते हैं, जाने दो। देखो, तुम्हारी गलती की परवाह नहीं है। 60-40 का बंटवारा होने से आपका फायदा कम हो जाएगा, लेकिन आपको तो आरवी फाइनेंस, ओवरसीज एजुकेशन, नीट कोचिंग सेंटर मिलने से सब चकाचक है। लेकिन मैं बस आगे बढ़ने की बात सोच कर रह जाता हूँ। चुप हो जाओ। सिनेमा में इन्वेस्ट करके तुमने अपना सारा पैसा गवा दिया, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तुमने तो सारा पैसा चूस लिया ना। अपनी जबान संभाल कर बात करो। छोड़ो ना, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? उसे उसके पैसे का जो करना है करने दो। लास्ट ईयर तुमको अच्छा खासा फायदा हुआ, इस साल के लिए भी तुमने एडवांस लिए हैं। अब वो लोग रिफंड मांगेंगे तो चुपचाप दे देना। बोल लिया तुमने, अब जाओ। कभी भी कुछ भी करता है ये आदमी। गर्मी रोकने के लिए आग को बुझाना पड़ता है। मुझे उससे बात करनी है। ए राजेश, सिक्सटी 40 में डील बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? गाड़ी निकाल। वेलकम सर। सर प्लीज। सर, जैसा आपने कहा था, रिस्पॉन्स शानदार रहा है सर। ये तो बस फर्स्ट सेट है। तुम्हें उनका एडमिशन लेना है जिनके पेरेंट्स पर्सनली मिलने आते हैं। ओके सर। पैसे को अंदर रखो, दरवाजे पर जो गार्ड है उससे कहो कि पेरेंट्स स्टूडेंट सबको अंदर जांच करके भेजे। कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकता है, समझ रहे हो ना? इसका ध्यान रखना है। मैं इसका ध्यान रखूंगा बहुत सावधानी से। 50 करोड़ मामूली नहीं है, डर तो लगेगा ही। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? लाइटर दो। जाओ, जाकर पेरेंट्स से बात करो। मैं उनसे क्यों बात करूं? तुम जाकर संभालो उन्हें। कोई नहीं, अपना पैसा लिए बिना कोई नहीं जाएगा। रवि आ जाएगा तो चिल्लाएगा तुम आने पर। के लिए कह दो उसे। हमारे सामने बहादुर बनता है, चेयरमैन के सामने तो एक शब्द नहीं बोला उसने। बोल दो पेरेंट्स से बात करने उसे। मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं उनसे बात करूँ? अरे आप लोग परेशान मत हो, हमने कहा ना कि सब कुछ। आप सभी का सीट कंफर्म हो जाएगा। अभी रवि वर्मा से बात हुई है, आप लोग जा सकते हैं। हमें तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, हमारा पैसा वापस कर दो। हमारी बात को सुन ही नहीं रहा है। हम लोग कभी आप
हम लोग कभी आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। हाँ डिले हुआ है सर, डिले हुआ है, मैं जानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सुनिए, कल तक अगर आप लोगों की सीट कंफर्म नहीं हुई ना, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर मैं इन्हें दीजिएगा। संभाल रहा था, तुम बीच में क्यों आ गए? अच्छा संभाल रहा था, बीच में आ टपका। कॉलेज में इतनी भीड़ जमा है, एडमिशन के लिए पेरेंट खुशी से पैसा दे रहे हैं, तो अब वो क्या कह रहा है? वो एकदम से खत्म हो गया, अभी उबर नहीं पाएगा। ऐसे भी लड़के उसके साथ नहीं है, मैं उन्हें पॉकेट में रख लिया हूँ। पेरेंट के डर से वो अपना ऑफिस भी बंद कर सकते हैं। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक मैं आपको सारे क्लाइंट दूंगा। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, सभी एडमिशन हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। उसको मेरे कदमों में गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। नारायण है। हाँ बोलो क्या है? रवि, कल एडमिशन का क्लोजिंग डे है। पेरेंट्स हमें रिफंड के लिए परेशान कर रहे हैं। कैसे भी हमें उन्हें पैसा देना होगा। बेटा पापा हेलो? जल्दी आ जाएंगे, तुम वेट मत रवि? करना। इसे सुला देना। तुम लाइन पर हो ना? हाँ, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? हमने कभी रिफंड किया है क्या? वो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम एक ही काम कर सकते हैं रवि, कुछ टाइम के लिए। मैं उन्हें कह दूंगा ऑफिस बंद हो गया है। आप मुझे बताइए ना, पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात समझो मोना, ये पैसा है, जहाँ पैसा होता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। डिटेक्टिव एजेंसी से फोन आया था, दामाद जी के लिए जो काम करता है उस चूहे को उन्होंने ढूंढ लिया है। राजेश है, सही कहा ना? हम उसका क्या करने वाले हैं? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर आवाज आ रही है सर? सर यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है, मैं बाहर निकल रहा हूँ सर। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। सर ये बढ़िया जाएगा सर, मेरे पास खुद को साबित करने का एक चांस है सर, मैं देख लूंगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। सर आप देखते रहिए वो कैसे रोते हैं। 60-40 अपमान का बदला लेने का जिम्मा रवि वर्मा ने मुझे सौंप दिया। तुम्हारे तैयार किए गए सब पेरेंट्स आ गए। सबको एक साथ जाकर उनकी सीट कैंसिल करने को बोलो। जाओ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक वो एडमिशन कराने का आखिरी दिन था। मेरे प्लान की शुरुआत वहीं से हुई। हेलो सर। बोलो गणपति। सर पेरेंट्स अपना सीट कैंसिल करने के लिए दिन भर हमें परेशान कर रहे हैं सर। ये क्या कर रहे हो? बहुत कंफ्यूजन है सर। हम लोगों ने जितना एडमिशन लिया उसमें से आधे से ज्यादा फेक पेरेंट्स थे सर। नकली मार्कशीट, नकली सर्टिफिकेट, नकली पेरेंट्स तैयार करके मैंने यूनिवर्सिटी में भेज दिया, पैसा देकर अपना सीट कंफर्म कराने के लिए। जो काम करना था वो हो गया है, काम होने के बाद हम उन्हें पे कर देंगे। बहुत अच्छा काम किया, वाह। मुझे यहाँ पर फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट का एजेंट मिल गया है। तुमने जो काम कहा है वो हो जाएगा। फेक पेरेंट्स? हाँ सर, हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं सर। अगर चेयरमैन को ये बात पता चल गई तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्या बोल रहा हो? शांत हो जाओ। ओके सर। मैं यूनिवर्सिटी पहुंच रहा हूँ। जी आइए। सर आपसे मिस्टेक हो गई है सर। एडमिशन के आखिरी दिन अजीब चीजें हो रही हैं। सर हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया सर। हमारे पास स्टैंड बाय में पेरेंट्स भी नहीं हैं। सर यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी। सीधे अंदर जाओ। चेयरमैन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फोन दो उसे। बोलो। एक छोटा सा बच्चा कितनी आसानी से तुम्हें दरकिनार कर सकता था। यही तुम्हारा लेवल है। मैंने तुम्हें आदमी, लग्जरी लाइफ और हाई स्टेटस दिया। तुम्हें मुझसे उलझना नहीं चाहिए था। तुम मेरी वजह से ऊपर उठे। हे, सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब नीचे वालों को ना भड़काओ। समझ में नहीं आया तो अपने ससुर जी से पूछ लो। कॉलेज को भूल जाओ, चुपचाप घर में बैठो। पैसा तुम्हारे पास पहुंचता रहेगा। अगर मेरे रास्ते में आए तो मार डालूंगा। सर मैं एडमिन ऑफिसर। तुम्हें असली पेरेंट्स चाहिए? हाँ सर। कर्नल के पास लिस्ट है। हाँ ओके सर। कर्नल सर लिस्ट दीजिए ना। हमने अपनी कीमत अभी बताई नहीं। अरे पहले जितना ही है ना। बढ़ गया है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रवि वर्मा की जगह अगर कोई और होता तो पैसे का हेर फेर करता, लेकिन उसे बस अपने काम से मतलब है। वो जितने पैसे लेता है उससे ज्यादा कमा कर देता है हमें। बिजनेस इसी तरह से होता है।
इतना भी नहीं समझती हो क्या है? अगर वो सावधान नहीं रह सकता तो उसे दूर भेज दो। पापा, आपको रियलाइज भी हो रहा है कि आप ओल्ड हैं? आपके बाद बिजनेस कौन संभालेगा, हम लोग या रवि? इंजीनियरिंग कॉलेज खरीद कर उसे आर्ट कॉलेज में बदलना है। सर, कौन सा कॉलेज सर? हमारी डील के हिसाब से तुम्हारा 30% तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और बाकी का पैसा पेपर वर्क होने के बाद। पैसा कौन लेकर आएगा सर? नारायण ही ना? उसका नाम कनल है, ट्रांजैक्शन वही संभालता है। सारी डिटेल्स उसे दे दो। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ सर, ये मेरे ही कॉलेज का था। बहुत स्मार्ट है सर। जानता हूँ। सर मेरा एक प्रोड्यूसर फ्रेंड एक बहुत बड़े हीरो को लेकर मूवी बना रहा है। अगर आप कुछ पैसा फाइनेंस कर देते तो। पहले ये डील पूरी करते हैं, उसके बाद मैं कर दूंगा। बजट चाहे कितना भी हो जाएगा। ओके सर, तुम टेंशन मत लो। केईएम कॉलेज में एडमिशन का क्या हुआ सर? अब वो हमारे दुश्मन है। जब कोई हमें अपनी लाइफ से निकाल देता है तो हमें उन्हें दिखा देना चाहिए कि हम कौन हैं। खुद को अपग्रेड नहीं किया तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें काम दे दिया है। कल से एडमिशन तुम संभाल लोगे ना? सर बिल्कुल संभालूंगा सर, मैं अच्छे से संभाल लूंगा। ग्लव बॉक्स खोलो, उसमें 10 लाख हैं, तुम्हारा कमीशन है। मैं तुम्हें बताऊंगा पैसा कब ट्रांसफर करना है। काम सफाई से करना। ओके। साहब नहीं बताया मुझे, सुनकर बहुत खुशी हुई। सर मेरा कॉलेज बहुत लकी है, देखिए इसकी जिंदगी हर तरीके से बदल गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मिलते हैं। कॉल करूंगा सर। कार चालू कर। चलिए काम शुरू करते हैं सर। हाँ ठीक है, पहले हमें राजेश का मामला देखना होगा। क्यों सर? उसने केईएम कॉलेज ज्वाइन किया है और हमारे खिलाफ काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है सर? उसके अंदर हम दोनों के लिए काफी गुस्सा है। वो हर जगह कंप्लेंट कर रहा है कि तुम उसकी जगह ले रहे हो। उसे पता चला कि हम कॉलेज खरीद रहे हैं तो सच में उसे बहुत तकलीफ होगी। उसे खत्म कर दो, नहीं तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। समझ गए? ठीक है सर, कर दूंगा। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही मोड़ आया था। मली गैंग के बारे में सुना है तुमने? उन्हें खत्म न किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बिजनेस में बने रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। ये एक गेम है। अपने करियर के बारे में सोचो, समझ में आ जाएगा। तुम इसे खुद मत करो, इसके लिए अपने लड़कों को भेजो। मैं उन्हें आसानी से छुड़ा लूंगा। अरे इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है तू? तेरी बाइक कहाँ पर है? चल पहले यहाँ से निकलते मैंने हैं। क्या कहा तूने सुना भी? अरे जवाब तो दे भाई। अरे चलो तो, रवि वर्मा हमारा कॉलेज खरीदने जा रहा है। उनके लिए हमें ही उसे चलाना होगा। उसका पूरा कंट्रोल हमारे पास ही होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर तुम उदास क्यों हो? भाई सुनना, बाइक की चाबी दे। ए जल्दी करना। अरे तू कहाँ जा रहा है? दे। अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, अरे कुछ बताना, कहाँ जा रहा है? ये हमें जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तू ही तो उसे लेकर आया। मैम पेशेंट की फाइल ये रही, अब इसका क्या करना है आप बताइए। पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो और उन्हें ओपी में डॉक्टर से मिलने को कहो। हेलो, कर्नल बोल रहा हूँ माँ। एक सेकंड। ओके मैम। बोलो बेटा। आपसे मिलना चाहता हूँ। हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरे फोन का जवाब भी नहीं देते हो, कभी आते भी नहीं। कर्नल, हम लोग किसी भी तरह तुम्हारे खिलाफ हैं, ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचना। ये लो। क्या है इसमें? इतने पैसे कहाँ से लाए? प्लीज माँ, रख लो ना। कॉलेज में सीट ब्रोकिंग शुरू की क्या? कुछ मत पूछो माँ, बस इसे रख लो। अब ये क्या बात हुई? इनकी जरूरत नहीं, तुम्हारे पापा ने जो दिया काफी है। उनसे मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए। नजीर की मौत का कारण मेरा बेटा नहीं सर, है। हमने ऐसा कभी नहीं लेकिन सोचा। वो खुद ऐसा ही सोचता है। उन्होंने बताया वो उसके पापों का परिणाम था। आशा करता हूँ आप इसे गलत नहीं मानेंगी। ये पैसा रख रहने लीजिए ना। दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है सर। ले लीजिए ना, आपके काम आएगा। इतना तो मुझे करना ही चाहिए आपके लिए।
मिलते हैं। मुझे नहीं पता उतने पैसे उनके पास कहाँ से आए। मुझे लगा कि नजीर के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी तुम ये सब कर रहे हो। हेलो। हाँ बेटा। हेलो पापा। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आवाज रुआसी क्यों है? नजीर की माँ से मिलने गया था पापा। उन्होंने जो बताया उसके बाद से मैं आपके पैरों में गिर जाना चाहता हूँ। तुमसे पहले ही कह देना चाहिए था मुझे। ये सब भूल जाओ बेटा और मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था बेटा। ये सब भूल जाओ बेटा, क्योंकि ये सब अब बिजनेस बन गया है जिसमें हम जैसे गरीब लोगों का इस्तेमाल होता है। इससे हमें खुद को बचाना चाहिए। जो हो गया उसकी चिंता मत करो, सब कुछ छोड़ दो, जो तुम्हें पसंद है वही करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम काबिल हो, सफलता मिलेगी बेटा। देता हूँ सर, लीजिए। हेलो सर। इतनी रात को क्यों आए हो? सर मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ सर। क्या हो गया तुम्हें? इस बारे में राजेश से मिलकर मैं बात कर लूंगा सर। आखिरी टाइम पर तुम मना क्यों कर रहे हो? हाँ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सर। पहले ही मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया है और वही बहुत है। मैं ये दोबारा होते हुए नहीं देख सकता। अपने काम के लिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मुझे मत बताओ क्या करना है। पैसे वापस करो और निकलो यहाँ से। चिंता मत करो, खुशी मनाओ कि तुमने ऐसा डिसीजन लिया। अब से सब कुछ अच्छा होगा, समझे? तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्या है? आपका पानी लाया हूँ। हे, तुमने पानी मंगाया था क्या? नहीं मंगाया। शायद सर ने मंगाया होगा। रुको। कनल। तुम डरो मत, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। मैंने तुमसे विनती की थी ना, लेकिन तुम कभी नहीं सुने। ये क्या हो गया देखो। जाओ, जरा संभल कर लेकर जाना। जाओ। कनल, कनल।
तरह बेल क्यों बजा रहा है? तुम रुको, मैं देखता हूँ। अंदर जाओ महोदय, हमें इनसे बात करने की जरूरत है। रजुंदन, इधर आओ। नमस्ते साहब। इन्हें बताओ कि उस बदमाश ने क्या कहा था। सर, प्राइस के बारे में हम लोग सहमत होने के बाद भी मैंने उससे कहा कि वो एक बड़े हीरो की फिल्म को फाइनेंस कर दे और वो मान गए। मुझे यकीन है उसने कम से कम 150 से 200 करोड़ का घपला किया है। वो तो सिर्फ एक दलाल है, उसकी जगह पे आपको इनको रखना चाहिए था। हमारी बात के अनुसार अगर आप हमारे कॉलेज प्रशासन को संभाल कर हमारे कॉलेज का भला करेंगे तो मैं आपके लिए रवि वर्मा और उनके लड़कों को खत्म कर दूंगा। मैं आपका सारा पैसा वसूल कर आपको दे दूंगा। ठीक है। सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी! हमें पैसे और दस्तावेज दिखाओ, तुम्हारी मृत्यु शीघ्र होगी, नहीं तो तड़प तड़प के मरोगे। सिक्योरिटी! न्यूज में ये खबर आनी चाहिए कि गैंगवार में मारा गया। प्रेस को मैं संभाल लूंगा। मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अंदर जाओ तुम अंदर जाओ। मोना, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मैं अंदर नहीं मोना, तुम जाऊंगी। अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ। नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इन लोगों से बात करनी है। मोना, तुम अंदर जाओ, जाओ। उन्हें हमें भी मार देने दो प्लीज। ए, परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जाओ। घबराइए मत, आप अंदर जाइए मैडम। डरो मत, हाँ, अंदर उसे अंदर जाओ, भेजो। परेशान मत हो, अंदर जाओ प्लीज। बच्चों को संभाल के रखना। इन लोगों का ऐसे ही चलता रहेगा मुझे क्या? कुछ नहीं होगा, तू ठीक है? जाना। जाके लेकर आ। कब तक हम लोग ये दुख भरी कहानी देखेंगे? चलो काम कर देते हैं। ये क्या? हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे, तुमने उसे मारा क्यों? अरे भाई पीछे हट जाओ, वहां पीछे बैठ हट जाओ जाओ, तुम। तुझे एक बार बताया तो समझ में नहीं आता है क्या? अरे रुक जाओ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो। अरे ऐसा मत करो यार। भाई हम यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। हथियार नीचे रख दो। ऐसा मत कीजिए सर। अरे भाई पीछे हट जाओ। देखो पेशेंस क्या? रखो थोड़ा। हाँ? देखो भाई, हम सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। देखो हथियार नीचे रख दो भाई। मेरे घर में कैसे आए? देखो, हाँ? पहले हथियार नीचे रखो। नीचे रख दो भाई। चलो समझौता कर लेते हैं, बॉस से मैं बात कर लूंगा। देखिए ये सब करना गलत है भाई। देखो मुझे अरे मारने यार आए हो, राजेश, हाँ? लगता है इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। देखो भाई मेरी बात सुनो। भाई उसके करीब मत जाओ। भाई उसके करीब मत जाओ। अरे यार मैंने बोला था उसके करीब मत जाओ। भाई मैंने ये नहीं किया। मैंने नहीं किया भाई। ए! उठो चलो, उसका काम तमाम कर दो जल्दी। ए भाई मुझे मत मारना भाई। देखो आगे मत आना। सोच कर रहे हो, मार दो उसे। Damn it. वो मुझसे सब कुछ छीन कर ले गए और मुझे एक पेपर पर साइन करवा दिया। अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओ। क्या हुआ है? बोलो ना। सर हमारे आदमी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अब सर हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे सर। हाँ सर।
मैंने तुम पर भरोसा किया था, सोचा था तुम साफ सुथरा काम करोगे। मेरे आदमी उसे नहीं बच पाएगा सर। आधे घंटे में आपको फोन करके अच्छी खबर सुनाऊंगा सर। मुझे आधा घंटा दीजिए सर। अगर उस लड़के को नहीं ढूंढ पाए तो उससे पहले मैं तुम्हें लटका दूंगा, समझ गए? ठीक है सर। उसकी मौत के बाद से ही वो बदला ले रहा है। हम उस लड़के को आसानी से पकड़ सकते हैं, हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। हेलो बेटा, मैं तुम्हारे कॉलेज का चेयरमैन बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर गुस्से में हो, लेकिन मुझे तुम्हारी भलाई का ज्यादा ख्याल रखना है बेटा। मैं निश्चित करूंगा कि तुम्हें कुछ भी ना हो, वादा करता हूँ, सच कह रहा हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि वो पैसे और डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं। जब रवि वर्मा जिंदा था तो उसने तुम्हारे लिए क्या किया बताओ। सुनो, केम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। हम ये सब कुछ कर सकते हैं, क्या कहते हो बेटा? तुम सुन रहे हो ना बेटा? हेलो, बोलो ना। हाँ, क्या हुआ सर? सुरक्षित जगह पर चले जाओ, जब तक हम ना बोले बाहर मत निकलना, और अपने कमरे पे भी वापस मत ठीक है सर, ठीक है। क्या जानता कसम है? से कहता हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बताया था तुझे भी मार देंगे। हमने तो बस साथ में दारू पी थी सर। मैं सच में कुछ नहीं जानता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। जाओ यहाँ से। मैं कार चालू करूँ सर? रहने दो, रहने दो। सर, गाड़ी मिली क्या? जी सर। जल्दी करो। हाँ सर। ये तुमने क्या कर दिया? सर, मैंने तुम्हें उसी दिन वार्न किया था। सर, तुम्हें इन सब से बाहर रहना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ सर। सर सेफ्टी दीजिए ना सर। क्या तुम पुलिस वाले से सीरियसली कह रहे हो कि तुम्हें सेफ्टी दें? तुम्हें पता तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें लॉकअप में भी डाल दूं तो वो तुम्हें वहां भी मार डालेंगे। तुम पब्लिक के बीच में जाओ जब तक मामला बाहर ना आ जाए। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, वो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस को जानता है। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी उगला तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो मैं और कहाँ जा सकता हूँ सर? जनता के पास जाओ। तुम अपने आप को तभी बचा सकते हो जब ये मामला प्रकाश में आएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कॉलेज में एडमिशन कराने की दलाली करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे दलाल बन गया और जिस अंडरवर्ल्ड के बारे में आप नहीं जानते थे ये कैसे अस्तित्व में आया। मेरा नाम कर्नल अरासन है और ये मेरा कबूलनामा है। कर्नल अरासन के कबूलनामे के बाद केएम यूनिवर्सिटी में जो उल्लंघन हुआ है उसके बारे में इंक्वायरी करने की मांग की जा रही है। अरुण का जो पैसा डूब गया है उसके मुआवजे की मांग की जा रही है। कमिश्नर के ऑफिस के बाहर काफी तादाद में पेरेंट्स इकट्ठा हो गए हैं जो कह रहे हैं कि वो केस करेंगे या फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। केईएम उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की अर्जी अस्वीकार होने के बाद केम यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ईश्वर मूर्ति अपने दामाद के साथ फरार थे। आज सुबह होते ही पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है, ऐसी हमें खबर मिल रही है। एजुकेशन लूटपाट में शामिल हुए माफिया को बाहर की दुनिया दिखाने वाला स्टूडेंट कर्नल अरासन का साथ देने के लिए और उसे हिफाजत के लिए कन्फेशन ऑफ एन इंजीनियरिंग हैशटैग के नाम से सोशल मीडिया पर लाया जा रहा है। पहले ही एक स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। मैनेजमेंट स्टूडेंट से सीटों की ब्रोकरिंग करवाती है। कर्नल ने इस बारे में वीडियो में साफ साफ बता दिया है। उसकी लाइफ को खतरा है, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार के पास एक ही समाधान है, वो प्राइवेट कॉलेजों के एडमिशन को अच्छे से संभाल सके।